कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अगर उससे आप लाइट डालते हैं तो वो लाइट के परत एक्टिव होगा। तो यानी एक वर्ड होता है ऑप्टिकली एक्टिव्स, एक वर्ड होता है ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब लाइट के परत एक्टिव होगा। तो लाइट के परत एक्टिव का मतलब ये लाइट को रोटेट कराएगा। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है तो ये ज़रूरी थोड़ो है कि ये कॉम्प्लेक्स है, इस पर हमने लाइट डाला और उसके बाद यहाँ पे आपका एक कोई मीटर लगा है, जिसे बोलते हैं पोलरिज़ोमीटर्स। अगर वो उस पर डाल रहे हैं तो अगर ये कॉम्प्लेक्स इस लाइट को इसमें देखेंगे या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है, तो इसका मतलब है ये कॉम्प्लेक्स ऑफ लाइट के परत एक्टिव है। कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स होगा जो इस पर लाइट डाल रहे हैं और यहाँ पे मीटर लगा है, उसमें देख रहे हैं तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, यानी लाइट घूम ही नहीं रही है। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स इस लाइट के परत कोई एक्टिव नहीं है और ये एक्टिव है। तो सबसे बड़ी बात है पहले पहचाने कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो लाइट को घुमाएगा, यानी लाइट के परत। जैसे अभी आप लोग हैं कह रहे पढ़ाई के परत एक्टिव हैं, तो ये नहीं बोलेंगे। दिन भर पढ़ते हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता है, तो इसका मतलब पढ़ते रिजल्ट नहीं आता है, तो एक्टिव है कि नहीं है ये तो जाने। तो हर चीज़ किसके प्रति एक्टिव है। आप भी घुमाने के प्रति बहुत एक्टिव होते, बहुत लोग घुमा देते हैं, कुछ लोग घुमा ही नहीं पाते, तो पूछते हैं तो हम घुमा ही नहीं पाया। तो ऐसा होता है किसके प्रति कौन एक्टिव हो। तो ये कॉम्प्लेक्स लाइट के अनुसार है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स हो लाइट को घुमा दें तो लाइट के प्रति एक्टिव रहेगा, तो बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव्स। तो ये वर्ड हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। अब किस में है, तो आपको ये देखना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो 6 वाले होते हैं वही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ऑप्टिकली एक्टिव हो गए। लेकिन जैसे मान लो कभी कभी सुना होगा क्लास 9th का बच्चा अगर है तो वो 12th की मैथ लगा लेता है, 12th की मैथ लगा लेता है। तो कुछ ऐसे होते हैं आइडियल जो होते हैं 9th या 10th में हैं लेकिन काम करते हैं इसकी उससे बड़े वाली, तो वो भी एक्टिव होते हैं, तो वो आइडियल होते हैं। तो ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला जिसका नाम है सिसप्लेटिन्स, अगर सिसप्लेटिन है यह लाइट घुमा सकता है। जब आपके ऑप्शन में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला ना मिले तब आप 4 वाले को टिक करेंगे, वो भी सिसप्लेटिन को, ये भी लाइट एक्टिव होता है। लेकिन ज़्यादातर जनरली केस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला ही ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब आती है कि अगर भाई ऑप्टिकली एक्टिव है तो और क्या पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए, तब उसमें पढ़ेंगे कि अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो उसे काटो, यानी उसमें एक वर्ड आता है एनेंशियोमर्स। तो एनेंशियोमर्स के लिए कई सारे वर्ड होती है कि एसिमेट्रिकल हो, एसिमेट्रिकल, या कभी कभी हम वर्ड यूज करते हैं कायरल्स। एक नाम सुना होगा कायरल, ये तो ये कायरल वर्ड यहाँ तो इस्तेमाल नहीं हो पाएगी क्योंकि हम कायरल कार्बन ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं कि एक सेंटर हो उससे 4 ग्रुप लगे हों, तो वहाँ कायरल वर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ कायरलिटी नहीं यूज़ करेंगे तो मैं क्या यूज करूँगा, तो कहेंगे अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो पहला चीज़ वो एसिमेट्रिकल हो, इसका मतलब 2 हिस्सों से वो डिवाइड ना हो, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, या एक्सिस से डिवाइड करो तो 2 हिस्सों में डिवाइड ना हो, एसिमेट्रिकल हो। दूसरा चीज़, अगर उसका हम इमेज बनाते हैं तो मिरर इमेज होना चाहिए। अगर हम मिरर के सामने रखते हैं तो उसका उसमें इमेज बने, तो पहला चीज़ मिरर इमेज हो, मिरर इमेज यानी इमेज तो बने। अगर मिरर इमेज बनता है तो अगर उस मिरर पे इमेज पे अगर हम ले जाके उसको रखते हैं तो एक दूसरे के ऊपर ना आए, तो उसे बोलेंगे मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोज, इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोज। ठीक है, ये होता क्या है, अगर मान लीजिए ये आपका मिरर या दर्पण है, शीशा नहीं दर्पण है, या मिरर कहिए, शीशा ना बोलिए, शीशा ही गलत वर्ड है, ये रहा मिरर है। तो अगर आप यहाँ अपने सामने खड़े हैं, मान लो आप यहाँ खड़े हैं और अपने गाल पे अगर आप कंटाप मारते हैं तो यहाँ पे भी देखें गाल पे कंटाप पड़ेगी, लेकिन अगर यहाँ राइट है तो यहाँ कब पड़ेगी, लेफ्ट में। तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोज है।
कभी कुछ लोग लेटे लेटे जो है शीशे अपना पैर दिखाते हैं, देखा होगा, तुम ही हो शीशा लगा के पैर दिखाते हो, करते होगे, ऐसी बात नहीं है। तो यार मान लो आपका ये पैर है, खूबसूरत सा पैर है, देखोगे आपका पैर है, तो अगर आप ये पैर है तो इसमें दिखाएंगे, तो अगर मान लो ये राइट है तो इसमें कौन सी दिखेगी? लेफ़्ट वाली दिखेगी, तो ये आपका लेफ़्ट होगा। तो आज आजमा के देखिएगा कि कंटा आप मारते हो तो किस पे लगती है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे ये, मान लो आपका ये गोला है, तो इस गोले का इसमें इमेज बनेगा, तो ये बन गया गोला। इस गोले को इसके ऊपर रखो तो आराम से आ जाएगा। तो ये आपस में क्या है? मिरर इमेज है, साथ में क्या है? सुपर इम्पोज। तो ये होगा सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज जैसे मान लो ए है तो इसका इमेज बनेगा, तो इमेज बन गया, इसके ऊपर रखेंगे तो आराम से आ जाएगा। तो ये क्या है? सुपर इम्पोज। तो सुपर इम्पोज यहाँ यूज नहीं करते हैं। सुपर इम्पोज इसके लिए नॉन सुपर इम्पोज है, नहीं उसके ऊपर ना आए। जैसे आपका ये है, मान लो हाथ का पंजा है, कांग्रेसी हो, अगर मान लीजिए आप हाथ दिखा रहे हो तो उसमें भी हाथ दिखाओगे। अगर ये आपका इधर का जो है आपका राइट रहेगा, उसमें कौन सा दिखेगा? लेफ़्ट। अगर उसके ऊपर रखोगे तो रख तो जाएगा, लेकिन बदला हुआ है ना, तो इसका मतलब बदला हुआ है, सिमेट्री बदल जाती है। तो उसके ऊपर ना आए, तो उसके ऊपर अगर नहीं आता है तो इसका मतलब आपका वर्ड होगा मिरर इमेज, यानी इमेज बनना। जैसे मान लो आप खड़े हैं, अपना फ़ोटो देख लिया उसमें आपको, अब मान लो आप आगे खड़े हैं, आपका पिछवाड़ा उसमें दिख रहा है, तो आपको भाग लेना चाहिए, नहीं भागना चाहिए। इसका मतलब क्या है? भूत बन गए होगे, आप ही भूत बन गए, तो वहाँ से भाग लो। ऐसा देखो ना, मतलब आप सामने खड़े तो सामने वाला देखेगा, पीछे वाला दिखने लगता है, ऐसा तो होता है। तुम जानते होगे ना, जान ही नहीं पाते हो कि मिरर इमेज क्या, रट रट के मर जाते हो। अरे मिरर इमेज का मतलब जैसे चीज़ है वैसे शीशम दिखे, तो उसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मिरर इमेज। फिर उसके ऊपर रखो ना आए तो क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोज। इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोज, ये वर्ड बार बार को मिलेगी। अब अगर मिरर इमेज है, नॉन सुपर इमेज है, तो इसी एक दूसरे क्या बोलोगे? एनेंसियोमर्स। तो आपको बार बार ये जो है एक वाला दूसरे वाले को एक दूसरे के एनेंसियोमर हैं। यानी अगर ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो दूसरा वाला कैसा घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। इसी को बोलते हैं एनेंसियोमर्स, यानी डी फॉर्म और एल फॉर्म्स। तो लिखिए इसमें, अब यहाँ पे जो है कई कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो ऑर्गेनिक में यूज करेंगे, यहाँ पे यूज नहीं होंगे। जैसे कायरल। कायरल का मतलब है, आप ये समझिए ऑप्टिकली एक्टिव, ये वर्ड ढूंढ दिया करिए। लेकिन 4 डिफरेंट ग्रुप ढूंढना चाहेंगे तो यहाँ नहीं मिलेगी, तो कन्फ्यूजन ना हो। कायरल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें लिखो ऑप्टिकली, ऐसे में लिखिए। एनसीईआरटी पढ़ देता हूँ, फिर इसमें कुछ पढ़ लिखा देता हूँ, किताब में आ जाऊँ। ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मिरर इमेज। ठीक है, तो ऑप्टिकल में क्या बनेगा? मिरर इमेज। मैं लिखवा रहा हूँ, परेशान ना हो, तो मत छापूँ, वो तो मैं समझा रहा था। आप ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मिरर इमेज दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज करा वन अनदर। यानी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होगी? मिरर इमेज बनेगी और एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगी। दीज आर कॉल्ड एनेंसियोमर्स। ठीक है, तो इससे क्या बोलेंगे? एनेंसियोमर्स। द मॉलिक्यूल आर आयन दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड आर कॉल्ड कायरल। ये कायरल वर्ड यहाँ से बोलेंगे, उसके ऊपर ना आए, मतलब ना, अगर 4 डिफरेंट ग्रुप ढूंढना चाहेंगे वो तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रही तो इसे कायरल वर्ड यूज कर लेंगे। 2 फॉर्म आर कॉल्ड, एक होगा डी डिस्ट्रो और एक क्या कहलाएगा? लीवो। ये इसका मतलब डिस्ट्रो लीवो का मतलब होता है रोटेशंस, यानी आप लाइट जो कॉम्प्लेक्स होगा वो लाइट को घुमाता होगा। तो आगे लिखा होगा इसके बारे में, डिपेंडिंग डायरेक्शन दीज रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इन दी पोलरोमीटर्स। डी रोटेट दी राइट कह रहा है, डी वाला जो है राइट घुमाता है, एंड एल टू लेफ्ट। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज कॉमनली कह रहा है इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लिखा हुआ है ना, कॉमनली कहाँ मिलता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो अभी 2016 से लेकर अभी तक जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला पूछा है, लेकिन अगर आप ख़ानदानी सवाल लगाते हैं या कहीं और ज़्यादा सा लगाते हैं तो उसमें कहीं कहीं 4 के दिया होगा। तो 4 कब लगाएंगे? जब 6 ना दिया हो, तो वो भी इस चीज़ प्लेटिन लगाएंगे। ठीक है, लिखो इसमें,
देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर एसिमेट्रिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर एसिमेट्रिकल, और एसिमेट्रिकल के ब्रैकेट में लिख लो एसिमेट्रिकल कहाँ से होना चाहिए, अगर एक्सिस से डिवाइड करो कोई चीज़ है, या अगर उसे दो हिस्सों में डिवाइड करो तो डिवाइड ना हो तो उसे प्लेन कहेंगे। अगर प्लेन में रख के काटते हैं या कोई एक्सिस से पास कर रहे हैं उससे, तो एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कोई चीज़ है उसे आप काट रहे हैं तो दो हिस्सों में डिवाइड ना हो। कहाँ से काटेंगे, या तो प्लेन में से रख दीजिए इसे काट दीजिए, या किसी एक्सिस पे रख के काट दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब दो हिस्सों में डिवाइड नहीं होगा। तो एसिमेट्रिकल लिखो ब्रैकेट में, डज नॉट डिवाइड्स इनटू इक्वल पार्ट्स। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है डज नॉट डिवाइड इनटू इक्वल पार्ट्स, इनटू इक्वल पार्ट्स। टू इक्वल पार्ट में कौन कौन, लिख लो प्लेन या ORR एक्सिस, प्लेन या ORR एक्सिस। प्लेन पे आप रख के प्लेन से काटिए दो हिस्सों में तब भी डिवाइड ना हो, या एक्सिस पे रख के दो हिस्सों में काटे तो ना कटे, तो इसे बोलेंगे कि ये होता है एसिमेट्रिकल, ठीक है। अगर कोई एसिमेट्रिकल है तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि एसिमेट्रिकल है तो उसके अंदर एक क्षमता होगी कि लाइट के परत कैसा हो, एक्टिव हो। तो अलग लाइन से लिखिए, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव्स, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव्स। अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो क्या बनाएगा, मिरर इमेज। अगर उसको आप इमेज बना के देखते हैं कि लाइट के परत एक्टिव समझते हो, क्या कर दे, लाइट को घुमाए ना, यही तो कि लाइट के परत एक्टिव है, इसका मतलब लाइट को घुमा रही है। तो अगर लाइट को घुमा रही है तो इसका मतलब है कि वो जो है या तो क्लॉकवाइज घुमाएगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो आगे लिख लो, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मिरर इमेज, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर मिरर इमेज, mirror image that cannot be superimposed, that cannot be superimposed। अगर कोई सुपर इम्पोज नहीं है तो अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लो नॉन सुपर इम्पोज, दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज, या ज़्यादातर वर्ड जो यूज करते हैं लिख लो ब्रैकेट में नॉन सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोज। अगर नॉन सुपर इम्पोज है तो इसी को हम जो बोलते हैं क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स। तो लिख लो ब्रैकेट में या अलग से लाइन लिख लो, दीज आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स। और इसी एनेंशियोमर के वर्ड से जो सुपर इम्पोज नहीं होता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कायरल। ऑर्गेनिक में क्या बोलेंगे, कोई सेंटर है उससे कितना लगाओ, चार डिफरेंट, यहाँ डिफरेंट चार नहीं मिलेगी। जैसे मान लो कई सारा चीज़ पढ़ाएंगे, कार्बन है, यहाँ पे Cl लगा है, यहाँ Br लगा है, यहाँ COOH लगा है, यहाँ पे NH3 लगा है मान लो, या CH3 लगा है, ठीक है, ऐसे करके लगाओ। तो आप देखते हैं ये कार्बन है, इससे चार डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं तो आप क्या बोलते हैं, ये कायरल है। फिर इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि इसका इमेज बनेगा, नॉन सुपर इम्पोज होगा, लाइट को घुमाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इससे नहीं पता चलेगा, कायरलिटी का मतलब है नॉन सुपर इम्पोज ढूंढना होगा आपको, मिरर इमेज बने नॉन सुपर इम्पोज हो। तो अगर कोई चीज़ नॉन सुपर इम्पोज होता है तो इसका मतलब है एक उसमें D होगा और एक इसमें L होगा। तो D और L पहचान लेंगे तो नॉन सुपर इम्पोज हो जाएगा। कंटिन्यू करो।
तो इसको बोल रहे हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहाँ पे नॉन सुपर इम्पोज पे लिख लीजिए कायरल्स। इसी नॉन सुपर इम्पोज को कायरल कहते हैं। आगे लिखिए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैज़ द प्रॉपर, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैज़ द प्रॉपरली, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैज़ द प्रॉपरली ऑफ रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। Optically active compound has the property of rotating the plane polarized light either to its right, plane polarized light, either to its right, अगर लाइट को राइट घुमा रही है, either to its right लिख लो called distro, कॉल्ड डिस्ट्रो। अगर डिस्ट्रो है तो इसको ब्रैकेट में लिख लो डी, स्मॉल डी, कॉल्ड डिस्ट्रो, ब्रैकेट में स्मॉल डी। आर टू इट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स, राइट तो कॉल्ड डिस्ट्रो, और आपने इसको लिख लिया ब्रैकेट में स्मॉल डी। अगर वो किधर घुमाए, लेफ्ट, तो क्या होगा, तो लिखो इफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट्स लेफ्ट, तो उसे क्या बोलेंगे, कार्ल लीबो। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, स्मॉल एल। ये प्लस माइनस भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, स्मॉल डी को प्लस भी कहते हैं और स्मॉल एल को माइनस भी कहते हैं, प्लस माइनस वर्ड भी यूज करते हैं। अगर मान लीजिए एक वर्ड होता है, ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे, ठीक है, इसे कहेंगे कार्ल लीबो, ब्रैकेट में स्मॉल एल। कभी कभी इसको माइनस से भी वर्ड यूज़ की जाती है, लेकिन ज़्यादातर यूज करते हैं। अगर मान लो कोई फ़र्क ना पड़े, जैसे मान लीजिए जितना वो घुमाया, जैसे मान लो कोई इसे घुमाया, तुम देखा होगा अक्सर उसमें फेसबुक में कोई एक कंटाप मारा तो उसने भन्न से कंटाप मारा, देखा होगा, तो कुछ फ़र्क पड़ा, एक उसने मारा तो एक उसने मारा, तो अल्टीमेटली क्या है, बराबर है। तो अगर ये कंडीशन हो तो क्या बोलेंगे, बहुत पूछा था ऑर्गेनिक में, तो उसे बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर्स। लगातार सवाल आ रहा था, 16, 17, 18 तक लगातार ये सवाल पूछा था, रेसिमिक, ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे। तो अगर कोई चीज़ हो, मान लो कोई लाइट घुमाए, जैसे मान लो तुम ही हो, अब तुम कह दो कि तुमसे कोई पूछ तैयारी करो, हाँ तैयारी कर रहे हैं, कह दो किस में है, अपने को यूज करो को, या तो इक्विलिब्रियम को या रेसिमिक मिक्सचर कह दिया करो। यानी जितना मैं आगे गया उतने फिर पीछे आ गया। नहीं समझ पा रहे हैं, लाइट घुमा रहे हैं, मान लो लाइट इतना घूमी, ये इतना घुमाया, तो उतने फिर क्या हो जाए, इसे घूम जाए, तो रिजल्टेंट क्या है, समझ नहीं पा रहे हैं। अरे मान लो तुम कहीं थे, मान लो हम यही खड़े हैं, हमने यहाँ चले गए और फिर यहीं से यहीं आ गए, तो इसका मतलब रिजल्टेंट हमारा क्या है, 0 है। तो यहाँ पे भी है, अगर कोई चीज़ को, लाइट को घुमा रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स से लाइट घुमाया, तो मान लाइट इतना घुमाया, तो उतना ही फिर क्या हो जाए, वापस फिर घूम जाए। तो आधा घुमा, मान लो इतना घुमा, तो क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज, तो इतना क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो रिजल्टेंट क्या है, 0। तो रिजल्टेंट अगर 0 है तो ऐसे वर्ड को क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर्स। और रेसिमिक मिक्सचर में कभी कभी लिखा होता है DL ऐसे एक साथ, या लिखा होता है प्लस माइनस, यानी लाइट को जो है पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ऐसे भी कंपाउंड हैं कि भैया जैसे मान लो था ना, तुम मान लो तुमने किसी को पटका, तो उठा तुमको पटक दिया, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, 0, यानी दोनों बराबर हो गए। तो कहते हैं कि भैया कुश्ती तो हो रही, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ कुश्ती नहीं हो रही, यहाँ लाइट को घुमा रहा है ये, तो उतने उसने घुमा दिया, तो इससे बोलते हैं, जो लिखेगा लाइन इसमें, इफ़ प्लेन पोलराइज्ड लाइट रिमेन अनइफेक्टेड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट रिमेन अनइफेक्टेड। इफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट रिमेन अनइफेक्टेड, यानी कोई रिफेक्ट नहीं पड़ रही है, अनइफेक्टेड। तो उसे कंपाउंड क्या बोलेंगे, तो कंपाउंड क्या रहेगा, द कंपाउंड इज इनएक्टिव। 2 वर्ड होता है, कभी कभी पूछता है एक्टिव है या इनएक्टिव। जैसे मैं तुमसे कोई पूछे क्या करते हो, तैयारी करते हैं, तो अगर तैयारी के पर एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, तो क्या जवाब दोगे,
अब आप अपने हिसाब से जवाब देना। तैयारी कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं। ऑप्टिकली लाइट के पर्त क्या हैं? लाइट घुमा देते हैं। दूसरे के पर्त क्या हैं? दूसरे घुमा देते हैं। पढ़ाई के पर्त क्या हैं? ये नहीं बताएंगे। देखो अबे यही मैं गंज की बताता हूँ, हम तो एनसीईआरटी पढ़ाते, बिना एनसीईआरटी वाले 4-4 बैच पढ़ाते हैं। तो सोचो क्या कहा जाए, पढ़ाई के पर्त वो एक्टिव हैं या हम एक्टिव हैं? 4-4 बैच पूरी फल होती है। उसके बाद ये नहीं पता होता है कि रिजल्ट कब आएगा। उसके बाद अगले साल भी वहीं बैठे रहते रिजल्ट ढूंढने के लिए, और रिजल्ट नहीं आता है। तुम्हें क्या लगता है जो सिलेक्टर में फ़ोटो लगी होती, पूछो कई साल लगा है? 5-5 साल, 6-6 साल, 8-8 साल। जो मेरे पास आते हैं मैं पूछता हूँ कैसे सिलेक्ट हुए, तब कहानी खोलते हैं, क्योंकि हम तो एकदम एक्टिव हैं। तो पूछते बताते हैं 3 साल गंज में तैयारी किया, एनसीईआरटी कोई पढ़ाता नहीं था, फिर एनसीईआरटी पढ़ने लगा, फिर उसमें भी 2-3 साल लग गया, तो 5-6 साल लग गया। और तुम्हें अब सबके यहाँ फ़ोटो लगी रही थी उसकी, क्योंकि उसको भी अपना को दिखाना है कि हम सेलेक्ट होंगे। तो सबके यहाँ जाता है, जहाँ जहाँ पढ़े होता है, सब छाप देते हैं ये रहा। अब वही देख के लोग पहुँच जाते हैं कि यही पढ़ा है ये। अब उससे सच्चाई पूछो तब बताता है कि मर गए पिछले साल एनसीईआरटी खोल के एक लाइन रट के। यही प्रॉब्लम है, क्योंकि जहाँ तुम पढ़े वहाँ दिखाने जरूर जाओगे, वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो तो तुरंत आ गया मुर्गा आ गया, फोटो खिंचाए, पूरे कर देगा, इतना बड़ा छाप देगा, देखो ये सेलेक्ट हुआ है हमारे यहाँ से, जो कि उससे पढ़ाई सेलेक्ट नहीं हुआ है, वो हुए नहीं है। लेकिन अब आदमी क्या करे, मजबूरी है। तो गलती तो तुम्हारी है, तुम कभी गलती से 4-5 साल में सेलेक्ट होते हो तो जहाँ जहाँ पढ़े हो वहाँ पहुँच जाते हो, वहाँ जाने नहीं चाहिए। जहाँ एक्चुअल में सेलेक्ट हो वहाँ जाना चाहिए, और उनको मौका मिल जाता है। तो आदमी कन्फ्यूज रहता है यार कि हम उनके यहाँ भी गए तो यही फ़ोटो लगी है, उनके यहाँ भी यही फ़ोटो लगी है, फलानवा के यहाँ लगी है। तो यार साल गिना जाए तो 7 साल तो ऐसे लग रहा है 7 टीचर के पास है। मान लो 7 फिजिक्स टीचर के पास उसकी फ़ोटो लगी है तो कई साल हो गया। ऐसा तो है नहीं कि इस बार फिजिक्स यहाँ पढ़ा दूसरे में पढ़ रहा था, तो 7 साल तो उसका लग गया। तो ऐसे बड़ा कन्फ्यूज रहते हैं आदमी। तो ये क्या होगा, लाइट के पर्त इनएक्टिव रहेगा। तो यहाँ 2 चीज़ें हैं। लाइट देखो घूमी, रिजल्टेंट ढूंढते क्या ढूंढते हैं आप, क्या ढूंढते हैं? रिजल्टेंट ना। इसमें लाइट घूमी कि नहीं घूमी, यहाँ कहेंगे नहीं घूमी है। लेकिन एक्चुअल कहानी क्या थी, जितना क्लॉकवाइज घूमा था उतने एंटी क्लॉकवाइज, तो रिजल्टेंट क्या था? 0। तो आप क्या बोलेंगे, लाइट घुमाया है? नहीं, लाइट नहीं घुमाया है, आपको रिजल्टेंट से मतलब है। तो इसमें कंटिन्यू कर लो। कंपाउंड कैसा है? इनएक्टिव्स आर रेसमिक्स, इनएक्टिव आर रेसमिक्स, उसे रेसमिक भी कहते हैं। कंपाउंड आर इनएक्टिव आर रेसमिक्स। इसमें अगर आपसे पूछा जाए हुआ क्या होगा तो लिखिए दैट इज, आगे लिख लो दैट इज, इट इज पोलराइज ऑफ, दैट इज इट इज पोलराइज ऑफ 50% डिस्ट्रो, इट इज पोलराइज्ड ऑफ 50% डिस्ट्रो and 50% लिबोफॉर्म्स एंड 50% लिबोफॉर्म्स। ये तो तुम्हारी हो गई कहानी, और ये कहानी वहानी याद हो या चाहे ना हो, मेन मकसद जान लो। ठीक है, छाप लिया। अब यहाँ मेन जो आपको याद रहना चाहिए उसको देखते हैं। ये तो याद होगा। अब आपसे पूछे कि ऑप्टिकली आइसोमर्स क्या है, तो इतनी बात याद होना चाहिए। देखो ऑप्टिकली, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ याद रहे। जैसे आपको ऑप्टिकल की बात कहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव्स या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो आप इसमें 2-3 बात याद रख लीजिए, बस ये लाइफ में भूलेंगे नहीं आप। पहला चीज़, ऐसा कॉम्प्लेक्स जो लाइट के पर्त एक्टिव हो। ऑप्टिकल है इसका मतलब लाइट है, तो क्या कहेंगे, ऐसा कॉम्प्लेक्स जो लाइट को क्या हो, पर्त एक्टिव हो। तो क्या लाइट के पीछे भागे क्या? नहीं। कि लाइट का अट्रैक्ट कर लें? नहीं। क्या करे, लाइट को घुमाए। अरे घुमाने तो होता है, देखो फलाना कितना एक्टिव है, एक नहीं चर घुमाता है। ये तो वर्ड यूज करते हो, अब ये तो बोलते हो ना, तो क्या बोलते हो, बहुत एक्टिव है। तो उसने घुमाया है ना, तो किधर घुमाया है? जिधर चाहे उधर घुमा दिया। लेकिन यहाँ किधर घुमाना है आपको? यहाँ लाइट राइट या लेफ्ट, जो तुम करते हो वही यहाँ भी यूज होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिक्स है, हर जगह नहीं घुमा पाएगा। तो लाइट के पर्त एक्टिव है, लाइट घुमाएगा। तो पहला क्या कहेंगे, ऑप्टिकल में क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव। ये रहा। अब अगर कोई चीज़ ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मतलब लाइट को घुमाता होगा। चलो लाइट घुमाते हैं, तो लाइट किधर घुमाएगा? ये लाइट को रोटेट कराएगा क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। अगर लाइट क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो उसको क्या बोलोगे, डी फॉर्म, और लेफ्ट घुमा रहा है तो उसे एल फॉर्म।
डी वाले को हम प्लस भी कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, माइनस। इतनी बात तो तुम्हें याद हो गई, लाइट के ही पैर से याद हो गई। अब आओ देखते हैं कि और क्या हो सकता है। तो कहेंगे यार इसको चलो मिरर इमेज बनाते हैं, ला इसको शीशे में मतलब मिरर में, दर्पण में देखते हैं। तो हमने देखना स्टार्ट किया, तो ये हमने मिरर इमेज बनाया, तो शीशा सामने खड़ा कर दिया। अब ध्यान रहे ये जो डंडा नहीं खींचा है, जैसे मान लो कुछ लोग देखा होगा शीशा देखते हैं, देखो अक्सर कार वार में छोटा सा रखे रहते हैं, निकाल के देख के लिपस्टिक लगा लिया, अगर बात चल दिया, देखा होगा। अब मान लो वही शीशे में यहाँ छोटा सा मान लो गोल मटोल होता है ऐसे, चलो ये है। अब तुमने ये गोल मटोल, पीछे शीशा है, यहाँ से थोड़ा सा पार्ट गायब हो गया, जो पीछे ये, अरे ये डंडा नहीं लगा है, पॉलिश है, पॉलिश गायब हो गया। मान लो नाक का पॉलिश गायब हो गया, या मान लो लिपस्टिक लगाना, यही पार्ट गायब हो गया पीछे, तो शीशे में क्या दिखेगा, ये वाला पार्ट दिखवा नहीं करेगा। तो पता नहीं कहाँ लगा दे कि नहीं। ध्यान रखिए, शीशा भी खरीदना चाहिए बहुत हिसाब से, क्योंकि क्या होना चाहिए, पीछे बढ़िया से पॉलिश होना चाहिए, जैसे सिल्वर का हो, निकिल का हो, बढ़िया कोटिंग हो। पता चले कि आप गए अमीनाबाद से ले आए, नक्खास से ले आए, अब पता चला शीशा देख रहे हैं 5 रुपये का, तो आपको लग रहा है कि नाक उसमें टेढ़ी दिखती है, कभी कभी देखा होगा। तो आप बार बार अपना नाक सही करते हैं कि मेरी नाक तो टेढ़ी नहीं है। ऐसा हुआ होगा, अक्सर हॉस्टल वालों को होता है, नाक सीधे कर लिया लेकिन उसमें टेढ़ी आ रही है, उसमें टेढ़ी नहीं आ रही है। एक्चुअली क्या है, 5 रुपये में तुम्हें क्या मिल जाएगा, देखा होगा 5 जैसा मान लो इसे मिलेगा, तो वो मैन्युफैक्चरिंग जो ग्लास होती है, पीछे जो प्लेन होता है वो तो बनी होती है, लेकिन अच्छी तरीके से पॉलिश नहीं होती है। या हो सकता है जो उसमें आपका पूरा स्मूथ होना चाहिए, वहाँ वो कुछ गड़बड़ होती है पार्टिकल्स में, तो गड़बड़ आती है। तो आप गलत सारा शीशा लेकर आओ तो वहाँ अपना नाक टेढ़ा सही कर देखा, ऐसा होगा, ऐसा गलत कभी लगता है कान ही नहीं है हमारे, तो उसमें क्या होता है, जहाँ शीशम देख रहे हैं वहाँ उतना पार्ट गायब है। तो हमने यहाँ बढ़िया से पॉलिश कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ आपने पीछे पॉलिश किया है, डंडा नहीं लगा दिया है ना, पता चला कि सर ने लगा दिया है तो कुछ ऐसे तार लगा दिया होगा, तार नहीं है, ये क्या है, पॉलिश। अब समझ में आ गया होगा। कहीं भी शीशा पड़ा उठा लो, पीछे मिट्टी की लेप लगा दो, टेंशन खत्म, तब भी दिखेगा चेहरा, बढ़िया से लेप लगाना चाहिए। तो आप मिरर इमेज बनाइए, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स हो उसका मिरर इमेज बनाइए, तो जो भी यहाँ कॉम्प्लेक्स होगा इसका इमेज बनेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको ये तो दिख रहा है, देखो ओ दिख रहा है, ए दिख रहा है, पैर दिख रहा है, ये तो दिख रहा है आपका कि नहीं, ये दिख रहा है, तो इसका इसमें बनेगा। तो देखो ये बनना है, तो ये वर्ड कैसे दिख रहे हैं आपके, ये दिखेंगे, लेकिन ये दोनों में क्या है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बना गोल गोल, इसके ऊपर रख दिया, आराम से आ गया। कोई चीज़ उसके ऊपर आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, सुपर इम्पोज। तो ये नहीं करना है, तो ये दोनों कैसे आएंगे, सुपर इम्पोज। आज जाके देखना, अपना पैर लेना, दायां पैर शीशम देखना खड़ा करके, इसे पैर लगाना, तो उधर भी पैर लगेगी। अरे कुछ नहीं, ये ऑर्गेनिक में बना है, पैर भी बना है, गिलास भी बना, हाथ तीनों पड़ा है, पैर दिखाते इसे, और पैर में पीछे मेहंदी भी लगा है, पता मैं दिखा रहे थे, देखो ऑर्गेनिक वाले बना हुआ है। तो इसको आप देखेंगे तो ये लेफ्ट है तो ये राइट है, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको ऊपर रख तो देखो, रख दिया उठा के, नहीं रख जाएगा। तो ये कैसा रहेगा, ये वाला कैसा है, नॉन सुपर इम्पोज। तो अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स होगा, तो अगर एक दूसरे का मिरर इमेज बनेगा तो उसमें भी एक अगर एल होगा तो दूसरा राइट है, नॉन सुपर इम्पोज है, तो इसमें अगर लाइट घुमाएगा तो हो सकता है ये डील रहे, तो ये कौन सा रहेगा, एल, ये रहा। यही आपको पढ़ना है। तो एग्जाम्पल लिया जाए, अब इतना करा दिया। अब एग्जाम्पल में आते हैं कौन कौन बनाएगा, तो लिख लो भैया। ये आपको केमिस्ट्री क्या बोल रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर कौन से चाहिए, 6, तो ये तो टिक कर लो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला तो ऑप्टिकली शो करेगा, और वो भी 6 वाला कौन, बेसिकली कैसा हो, जितने ज़्यादा बाइडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड लगा हो। ये एनसीईआरटी कहती, नीचे पढ़ोगे लिखा रहेगा बाइडेंटेड न्यूट्रल्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कौन शो कर रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, उसमें क्या लगा हो ज़्यादातर, बाइडेंटेड न्यूट्रल्स, यानी बाइडेंटेड न्यूट्रल लगा हो। अगर बाइडेंटेड न्यूट्रल है तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या था जो इस बार भी आया था, ईएन, स्टेबिलिटी भी करता है, तो कितना बढ़िया वो बाइडेंटेड लगा हो, स्टेबिलिटी। जरूरी थोड़ा है कि बाइडेंटेड हो, बाई से लेके पॉली कोई भी हो, लेकिन मिनिमम बाइडेंटेड हो। कौन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला शो करेगा, जब आपके 6 ना मिले तो किसको लेंगे, 4 में, और 4 में कौन, सिर्फ ओनली सिस प्लेटिन, सिस प्लेटिन। तो सिर्फ सिस प्लेटिन वाला ही आपका शो करता है। ये रहा, बस आते हैं। तो जो क्वेश्चन आपके आए थे मैंने करा दिया। अब आपको दिखाते हैं कि भैया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो पढ़ते हो, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन करेगा।
तो पहला एग्जाम्पल तुम्हारी किताब वाला कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कौन कौन है? 2 लोग। तो पहले नीचे उतारते हैं नीचे वाले को। कौन सी लगा है? पीटी, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, पीटी है, Cl2 है, En का होल ट्वाइस है, ये लिखा हुआ है। आओ देखते हैं। तो आप देखिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? एक En पे कितना? 2, तो 2 En मतलब 4, और 2 Cl कितना हो गया? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6। आओ देखते हैं ऑप्टिकल शो करेगा। भाई पता होना चाहिए ना कि ऑप्टिकल कंडीशन क्या है। अभी आपको दिखाया कंडीशन होना चाहिए। सबसे पहले क्या बनाए इनका, क्योंकि ये आपके पास ये भी अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले हैं, और कौन से टाइप हैं? कौन सा टाइप है? भूल गए क्या? तो अगर आप कहेंगे ये हो गया M, ये हो गया M, ये कौन है? AA, देखो AA ये रहा, और ये कौन होगा? कोई B2 टाइप का। नहीं समझ में आ रहा है? तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक कितना बनेगा? 2। कौन कौन? एक सिस और एक ट्रांस। अभी जब हमने लास्ट लेक्चर लिया था तो ग्लाइसिन के ऊपर मैंने एग्जाम्पल लिया था, ये चाहे देख लीजिए एकदम, जब ज्योमेट्रिकल में। तो हमने कहा था ज्योमेट्रिकल की बड़ी यूज है। तो यहाँ ज्योमेट्रिकल तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ज्योमेट्रिकल हम पढ़ा चुके हैं। तो हमने ज्योमेट्रिकल का सबका यूज करना है। ऑप्टिकल में कौन कौन यूज होगा दिखाता हूँ। तो ये मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, तो इसको यहाँ नहीं करेंगे, इसको मिटा दिया। और देखते हैं सिस ट्रांस बनता है कि नहीं। तो सिस ट्रांस देखते हैं, फिर सिस ट्रांस से पता चलेगा ऑप्टिकल है कि नहीं है। तो और देखते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी भी डायग्राम बनाई होगी। तो इसके 2 डायग्राम कौन कौन? अगर ये दोनों डायग्राम देखो, ये अगर हम ये पीटी ले लें बीच में, ये रहा पीटी, ठीक है। एक ये पक्कड़ है, एक पक्कड़ और बना दें। पक्कड़ समझ रहे हो कि भूल गए? ये रहा एक पक्कड़ ये, और एक पक्कड़ ये। अरे ये पक्कड़ कुछ नहीं है, ये अपना ले, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, चला गया। तो इसको पक्कड़ की तरह दिखाते हैं। जब पहली बार अपने से पढ़ो, बिना टीचर का पढ़ो, तो लगता है कि ये पक्कड़ कहाँ से आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे ये CH2 है, CH2 है, NH2 है, और ये NH2 है। ये समझ में आ गया? तो एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर है। तो देखो एक लोन पेयर मान लो यहाँ से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा। तो मान लो यहाँ सेंटर मेटल बैठा तो यहाँ दे दिया। और इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? EN। तो ये हो गया EN। तो इसे लिख लें EN, एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा, चला गया। तो इसको ये दिखा दिया। और एक Cl ऊपर कर दिया और एक Cl नीचे कर दिया, ये 2 हो गया। तो ये कौन सा फॉर्म है? ट्रांस। तो ये ट्रांस बन गया। और देखते हैं। तो हम लोग रटे होते हैं कि सिस फॉर्म ही ऑप्टिकल शो करती है, तो ट्रांस क्यों नहीं करती है? और देख लेते हैं। ये देखो, ये इसका मैंने इमेज बनाया। ये कौन सा है? मिरर है, ये मिरर है। इसका इमेज बनाओ। यस। तो ये रहा पीटी। तो इसके ऊपर क्या लगा है? अरे शीशम कभी खड़े होते हो ना, तो शीशम खड़े हो गए, तुम्हारी खोपड़ी कहाँ है? ऊपर। तो शीशम कैसा आएगी? ऊपर। पैर कहाँ है? नीचे। नीचे। आगे वाला पोजीशन आगे रहेगा, पीछे चले आता है? आगे ही रहता है। तो यहाँ भी वही तो रहेगा। समझ नहीं पाते हैं। ये शीशा है, तो जो तुम्हारी खोपड़ी है, तो खोपड़ी के ऊपर क्या लगा है? Cl। तो Cl लगा दिया। खोपड़ी के आगे ये पोजीशन, अब मान लो ये पोजीशन आगे ही आना चाहिए, पता चला पीछे पलट के आ गया, तो तुरंत भाग के कल्टी मार के कि नहीं, सब गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि हमारे ही पोजीशन सब पीछे वाला आगे आ गया है। इसका मतलब हम भूत बन गए हैं। ये तो ये आगे है तो आगे ही रहेगा, तो ये आगे ही है, ये आगे हो गया। ये नीचे है तो नीचे रहेगा। ये शीशा में मिरर, ये आपका मिरर में बना रहे हैं इमेज, और ये कहाँ है? पीछे। तो कहाँ जाएगा? पीछे ही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो गया। उठा के रखो, ये पकड़ लिया इसकी खोपड़ी, ये खोपड़ी पकड़ा, इसके ऊपर रखा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। Cl ऊपर है तो Cl ऊपर है, एक Cl नीचे है तो Cl नीचे है, एक इधर है तो एक इधर है, दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो क्या कंडीशन गड़बड़ हो गई? सब कुछ सही था। मतलब क्या कहेंगे आप? कहें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी है, ठीक है, 6 वाला भी करता है। आपका जो है इसमें देख रहे हैं तो लाइट को हो सकता घुमा सकता है, मुझे क्या पता, लाइट हम डाल के घुमा के चेक करते हैं तो बता ही नहीं सकते, नहीं समझ पा रहे हैं। हमें लाइट का पास घुमा रहा है। कॉम्प्लेक्स लीजिए, कोई मीटर लगाइए, इस पर लाइट डालिए और इस मीटर में देखिए, तो ये तो प्रैक्टिकली बात हो गई। तो हो सकता है लाइट घुमा ले, हमें नहीं मतलब है, लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर देखेंगे मिरर इमेज बना लिया इसका इमेज।
कैसा होना चाहिए, आगे वर्ड जोड़ रहा हूँ, कैसा होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोज, लेकिन ये किस में आ रहा है, सुपर इम्पोज। तो ये एक पॉइंट जो गड़बड़ कर दिया कि सुपर इम्पोज में आ रही है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगी। ये आ रही सुपर इम्पोज, एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, सुपर इम्पोज। तो ये कैसा कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव, इनएक्टिव। तो ये हो गया इनएक्टिव, एक वर्ड से गड़बड़ हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक, ये बना लिया आपने। अगर अब आप तो आप हम लोग रट लेते हैं या तो हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला होगा, बाइडेंटेड लगा होगा, अच्छी बात है, और क्या हो, सिस फॉर्म हो, वही बनाएगा। तो ट्रांस बना रहा है कि नहीं बना रहा, नहीं। तो जो भी आप पढ़ेंगे उसके आगे सिस 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 लिखा रहता है, सिस। तो सिस क्यों लिखा रहता है, दिखा देता हूँ। तो इसका एक फॉर्म बन गया, दूसरा बनाए, इसका क्या बनाते हैं, सिस फॉर्म। बस ये लास्ट दिखा रहा हूँ, अगर आप बाद में आपको नहीं दिखाना रहेगा, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि कौन सा फॉर्म बनेगा। तो ट्रांस तो नहीं बनेगा, ट्रांस तो आपको दिख गया है। सिस बनाता हूँ इसका, तो सिस में क्या होगा, ये पीटी है, तो देखो चेहरे पे ये दो चेहरा होता है आदमी का, ये देखो फेस, कहते ना इंसान का दो चेहरा होता है, पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे फेस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ये रहा तो यहाँ पे दो बना हुआ है, तो देखो मैंने एक पकड़ यहाँ लगा दिया, ये पकड़ नहीं है, ये बाइडेंटेड लिगेंड को लगा दिया, ये लग गया। ये आपका बना दिया मिरर, ये क्या है आपका मिरर, मिरर में इमेज देख रहा हूँ। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो फॉर्म होता है, एक सिस और एक ट्रांस। तो कौन जाती है ऑप्टिकली के लिए, सिस वाली, ट्रांस नहीं जाएगी। बनाते हैं, ये कहाँ लगा है, ये आपका पीटी है, तो पीटी है, पीटी के ऊपर क्या है, खोपड़ी के ऊपर खोपड़ी है, ये है। अभी आपने क्या बोला था, आगे वाला पार्ट शीशम आगे रहता है मिरर में या पीछे ले जाता है, ये फंडा याद रखना, गड़बड़ हो जाएगा। ये हम जानते हैं ना, क्योंकि हमने गलती की अपनी लाइफ में, तो बता रहे हैं तुमको कि क्या आ गया, तुम्हें याद भी दिला रहे हैं कि तुम्हारा ये अगवाड़ा है, तो पिछवाड़ा अगर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। यही गड़बड़ होती है बनाने में। तुम क्या करते हो, तुम देखते हो ये है ना, तो इसे तुम क्या कर देते हो, कहाँ कर देते हो, यही गड़बड़ पढ़ लिख देते हो और ला के मेरे पास पहुँच जाते हो। ये तो तभी हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं कि आप जब शीशम खड़े होते हैं तो आपको कौन सा पार्ट आगे दिखता है, तो ये कहाँ दिख रहा है, शीशम खड़े हैं ना, तो ये कहाँ दिखना चाहिए, आगे या पीछे, आगे ही दिखना चाहिए। नहीं समझ पा रहे हैं हम, ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं जानबूझ के बता रहे हैं तुमको कि तुम शीशम खुद देखोगे तो गड़बड़ होगी, लेकिन यहाँ बनाओगे तो गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि पर्टिकुलर नहीं चल रही है। तो ये मिरर के कहाँ है, आगे ना, तो ये कहाँ बनना चाहिए, मिरर के आगे पीछे, आगे ही बनना चाहिए, यहाँ बनेगा। ऐसा नहीं है कि जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं तुमको कुछ ऐसा दिखाने के लिए, नहीं, ये तुम खुद सही कर सकते हो, ये आगे ही बनेगा क्योंकि मिरर के आगे है। ये बताओ, ये मिरर के आगे है या पीछे है, आगे है, तो ये कहाँ बनेगा, आगे ही बनेगा, तो ये आगे बनेगा, यानी फ्रंट पे है मिरर के तो फ्रंट बना दिया। ये कहाँ है मिरर के, बैक में है, तो ये बैक बन गया, ये बन गया। उठा के रखो, आ जाएगा, इसको उठा के इसके ऊपर रखो, ये पकड़ा, इसके ऊपर आ गया। ये वाला पार्ट कहाँ जा रही है, इधर। कैसे पकड़ते हैं, ऐसे तो पकड़ेंगे, उठाया कॉलर, ऐसे पकड़ा, इसके ऊपर जाओ। अरे मान लो तुम्हें किसी पकड़ के लाना है, ये पकड़ लिया, पीछे इसका लग चल, तो थाने में बंद करते हैं कि उसको पलट देते हो, चल पैर नीचे ले लिया, पैर पकड़ लिया, चल तो ये थाने में बंद करते हैं। ऐसा होता है क्या, नहीं। ऐसा जब होता है जब आप पैदा हुए होंगे, कि नहीं, ये रहा, पलट के ले लिया हाथ में इसी करके। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये इसके ऊपर रखोगे नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या है, नॉन सुपर इम्पोज है। कभी कभी डायग्राम में पूछ लेगा क्या है, तो ये है एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोज, नॉन सुपर इम्पोज। अगर ये नॉन सुपर इम्पोज है, अब यहाँ बताएंगे, अगर एक डी होगा तो दूसरा कौन होगा, एल। ये मुझसे कोई मतलब नहीं कौन डी है कौन है, पलट के थोड़ा, किताब ने पहले वाले को डी बना दिया होगा, क्या बनाया है, नहीं बताया है, लिखा है, तो डी तुम भी मान लो। तो ये हो गया डी और एक हो गया एल। अरे हम क्यों जाएंगे इसको पॉलिटिकली करने, हम क्या बोले, इसमें एक डी होगा और एक एल, बस एनेंसियोमर हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या हैं, एनेंसियोमर। नॉन सुपर इम्पोज को क्या बोलते हैं, एनेंसियोमर्स। ये रहा, तो ये आप कह सकते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसको नहीं पढ़ते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ये एक दूसरे क्या कहलाएंगे, एनेंसियोमर्स, एनेंसियोमर्स।
ये वर्ड पूछा जाता है कि एनेंशियोमर का मतलब क्या होता है, कहेंगे डी और एल फॉर्म को बनती है, उसी को हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स। अब यही फंडा चलेगा सबके लिए। सवाल आएगा, कम से कम आपको प्रीवियस में सवाल 3-4 ठूक दिया होगा, बताओ इसमें कौन सा ऑप्टिकल शो है, कितने ऑब्स्टेकल बनते हैं, कितने नंबर होंगे, सबके पॉइंट अलग अलग हैं, कितने बनते हैं ये अलग चीज़ है, ऑप्टिकल कौन शो करेगा ये अलग चीज़ है, टोटल आइसोमेरिक कितने ये अलग चीज़ है। तो जो है आपको पहले तो देखिए ऑप्टिकली शो कर रहा नहीं, तो पहले क्या देखेंगे आप, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और फिर 6 में कहाँ जाएंगे, बाइडेंटेड ज़्यादा से ज़्यादा लगा हो, जितने ज़्यादा बाइडेंटेड लगा होगा उतने ही सही रहेगा न्यूट्रल के फॉर्म में। तो ये आपके होंगे। अब अगर आपसे सवाल पूछें, लो आपके सामने है, इसमें ईएन कितना लगा है, 2 ही, एक नीचे बना है या ऊपर बना है, आप उसको ले लो, इसमें कितना लगा है, 3 लगा है। और ध्यान रखिएगा ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और एक पॉइंट आप यहाँ पे कह भी सकते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए। ये सवाल पूछा गया था एक्चुअली। कभी कभी ये कहा जाता है कि CO, ये जो लिखा हुआ ऑक्सिलेट वाला, COEN का होल थ्राइस क्या है, तो कहेंगे CO3 का होल थ्राइस ये है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता है, लेकिन साथ में क्या शो करता है, ऑप्टिकल। ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप लिख सकते हैं एक नीचे से कहीं, जैसे ये है MAA3, ये नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप नहीं बता सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लेकिन साथ में क्या शो करता है, ऑप्टिकल। ये ध्यान रखना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये आपके सामने डायग्राम बना है, तो कई बार पूछा गया है। तो ऑप्टिकल देखते हैं। अब ऑप्टिकल के लिए एक चीज़ तो फॉलो हो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसमें, 6 हो जाएगा। ये देखो कोबाल्ट लिया है, OX लिया है ना, ऑक्सिलेट ना, EN लिया है, EN, हाँ, EN का होल थ्राइस, और यहाँ पे चार्ज दिया होगा +3, क्योंकि देखो ये 6 है तो 6 का आधा 3, तो ये आपको पढ़ा चुका हूँ। और अगर ये 0 है तो डायरेक्ट इसी का हो जाता है। जब कोई भी कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड न्यूट्रल होता है तो जो चार्ज होता है वो डायरेक्ट किसका होता है, सेंट्रल मेटल का। ये रहा, डायग्राम बनाते हैं इसका। तो इसके अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपकी किताब में डायग्राम बनाएं, ये डायग्राम ही से ही पता चलता है, चाहे जैसा आप डायग्राम बना लो कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसको बनाता हूँ। चलो ये रहा आपका, ये ऑक्सिलेट है, तो सॉरी कोबाल्ट है, इससे लगा हुआ ऑक्सिलेट है, EN लगा है, तो ये आपका EN लगा है, तो एक EN यहाँ लगा दिया, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, और एक EN हमने यहाँ लगा देता हूँ, और एक EN यहाँ लगा देता हूँ, लगा दिया। चलो ये आपको कहाँ करना है, इसका जो है बनाए मिरर इमेज, ये रहा, तो ये हो गया मिरर इमेज। हमने इस वाले को तुम्हें किताब में दिखाया था कल बना के, तो कुछ किताब बोलती है कि ज्योमेट्रिकल शो करता है, लेकिन डायग्राम नहीं दिखाई थी, तो मैं अपने हिसाब से डायग्राम बना दिया था। तो रियल में मैंने आज सही कर दिया इसको कि आपसे ऑप्टिकली पूछता है, ज्योमेट्रिकल नहीं, और ज्योमेट्रिकल पूछे तो आपको तो ज्योमेट्रिकल नहीं शो करता है, क्योंकि आपको सिस ट्रांस बना के दिखाना पड़ेगा। तो सिस ट्रांस तो इतना तरीका होता है बनाने के लिए, कैसे बने, तो उसके लिए आपको डायगोनल होल सेम होना चाहिए, तो आपका ट्रांस बनेगा, बाकी जो बनेगा वो सिस कहलाएगा। तो कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा, ये आपका कोबाल्ट है, ये दिख लिया CO। आपके ये मिरर इमेज है, मिरर के आगे क्या लगा हुआ है, ये लगा है ना EN, तो मिरर के कहाँ लगा है, ये आगे ही, यानी ये मिरर का ही फ्रंट पे लगा है, तो इसको कहाँ लगाएं, फ्रंट पे ही, तो ये फ्रंट पे लगा दिया। इसकी ऐसे पहचान है, फ्रंट के लगा दिया। ये कहाँ है, ये नीचे है ना, तो नीचे लगा दें। ये कहाँ जाएगा, बैक पे, ये मान लो चला गया बैक पे, और यहाँ लगा दिया हमने इसे। इसको ऊपर रखो, इसके ऊपर रखें, ये उठाया, जैसे इसको आएगा क्या, कहाँ आएगा यार, ये कहाँ जा रहा है, इस यहाँ से। इसको और सही से बनाए ना, अगर इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें, इसको कर दें, थोड़ा एंगल पे कर देना तो एकदम नहीं आएगा।
लेकिन हमें सब देखना है कि चारों तरफ से बराबर आना चाहिए। अब इसको जब उठाएंगे पकड़ के तो इसे रखेंगे तो ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ से, इसके ऊपर नहीं आएगा। और इसके ऊपर नहीं आएगा तो आप क्या कहेंगे, नॉन सुपर इम्पोज है। इसके ऊपर नहीं आ रहा है तो नॉन सुपर इम्पोज है, तो नॉन सुपर इम्पोज है। तो इसमें एक डी होगा और एक क्या होगा, एल होगा। तो यानी आइसोमर बनेगा तो ये डी मान लो, ये एल हो गया, तो ये ऑप्टिकली आइसोमरिक शो करेगा, ऑप्टिकल शो करेगा। अब ऑप्टिकल शो करेगा तो इसमें कौन सामने लिया है, सिस लिया है, ट्रांस लिया है, तो मुझे बता ही नहीं पाए। खाली आपको क्या बताए हैं कि जनरली बना दिया हूँ, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या 4 का कौन सा फॉर्म होना चाहिए, सिस। अगर कुछ भी ना समझ में आए, कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा तो सिस वाला ऑप्शन जो मिलेगा उसे टिक कर देना, ये मिल जाएगा आपको आंसर। तो नीचे लिखा हुआ किताब पे हो, करा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कॉमनली इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग बाइडेंटेट। देखो लो क्या लिखा हुआ, इन डाइडेंटेट्स इन कोऑर्डिनेशन इन टाइटिस द टाइप ऑफ PTCl इज ओनली द सिस आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो कौन सा बनाएगा, सिस वाला जो है ऑप्टिकल। पीछे पन्ना पलटोगे क्वेश्चन दिया है तो आप इसे बता सकते हैं। क्या दिया है, कह रहा है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बना लेंगे, क्या बनेगा, लिखा है MA2B4 टाइप। कितना बनेंगे ज्योमेट्रिकल, कितना, 2, एक सिस और एक ट्रांस। अरे बनाने जरूरत नहीं है, क्या कहोगे, MA2B4 टाइप, 2 बनते, एक सिस एक ट्रांस। अगला कह रहा है आउट द टू कोऑर्डिनेशन इन टाइटिस व्हिच कायरल, ये ऑप्टिकली कौन सा होगा, सिस वाला। सिस वाला कौन है, एक है सिस और एक है ट्रांस, कौन बनेगा, सिस वाला, तो सिस हो जाएगी। अब इस पर आपको जो है क्वेश्चंस लगाना होगा और वही क्वेश्चंस बार बार घूम के आएगा कि इसमें ऑप्टिकली कौन करेगा। कभी कभी देखना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा, क्वेश्चन लगाओगे मिलेगा, कितने क्वेश्चन ऑप्टिक 6 रहेंगे, तो ऑप्शन में सब में 6 रहेगा, या मान लो 2 में 6 रहेगा, तो क्या करें, तब आप जाइए बाइडेंटेट न्यूट्रल पे ढूंढिए। और बाइडेंटेट, अब मान लो कह दो बाइडेंटेट न्यूट्रल नहीं है, सब 6 है, तो मतलब ऐसा सवाल ही नहीं आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, चाहे सबका चाहे किसी 2 ऑप्शन का, तो उसमें आप जाएंगे प्रीफर करेंगे कि बाइडेंटेट कितना लगा है, न्यूट्रल वाला। उससे आपको बता देंगे जितने अच्छा कोई कोऑर्डिनेशन ऑप्टिकल शो करेगा उसी को आंसर मिलेंगे। तो EN ज़्यादा लगा होगा तो उसको ले लेंगे। तो ऐसे कई सवाल हैं। एक जगह सवाल मिलेगा जहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर आपके जो है सब 4 वाले हैं उसमें आप देखेंगे तो सिस्प्लेटिन लिखा रहेगा, तो उसका आंसर होगा सिस्प्लेटिन। ऐसे सवाल आएंगे, टोटल आइसोमेरिज्म पूछेगा, टोटल, तो आप जाइए फिर वो चारों उनको तोड़ के देखिए, आयन बन रहा है तो आयन काउंट करेंगे। फिर आप ज्योमेट्रिकल में आएंगे, आपका पूरा वही MA4 टाइप का है या MA3B टाइप का है या MA5A वाला B वाला है, उसमें से जाएंगे तो उसमें से गिन के लाएंगे, ज्योमेट्रिकल शो करेगा। तो ज्योमेट्रिकल में कौन कौन, सिस और ट्रांस, तो इनको जोड़ लिया। अब आए ऑप्टिकल में, ऑप्टिकल में जोड़ेंगे और ऑप्टिकल में कितना बनेगा वो आप बना के सब टोटल पूछेगा कि टोटल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। तो आपके अगर पूरे आइसोमेरिज्म क्लियर है, वरना सिंपल सवाल आता है कि इसमें कौन सा शो करेगा। और ये 2018 में ऊपर वाला पूछा जा चुका है तुम्हारा, ज्योमेट्रिकल पूछा था ना ये, हाँ ये ऊपर वाला देखो, ऊपर लिखा है COCl2 EN का होल ट्वाइस लिखा है ऊपर वाला, उसके ऊपर ये शो करेगा। नीचे क्या लिखा है PT, वहाँ पे क्या लिखा है CO, ये भी शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और एक क्या लगा हुआ है, बाइडेंटेट लगा हुआ है, तो आप कह सकते हैं। तो क्वेश्चन पर बाइडेंटेट न्यूट्रल ज़्यादा करता है, तो इसलिए इंसार्टे लिखा ना, ये देखो 9.6 में क्या कर रहा है, ऑक्सिलेट। नहीं तो यहाँ पे पूछ रहा है ऑप्टिकली, तो ऑप्टिकली कौन करेंगे, सिस को। आप कंपेयर करें कि ऑक्सिलेट और EN है तो कौन अच्छा स्टेबल होगा, तो EN वाला। ये भी शो करता है और EN करता, तो अच्छा कौन करेगा। अरे कोई कोई होता नहीं है, जैसे मान लो विजय माल्या ले लो, सुना होगा, कितने लोग को घुमा देते हैं। और तुम ही ले लो, अभी सर हम नहीं घुमा पाते हैं, अभी हमारी उम्र नहीं है। तुम्हारे से नीचे कौन लोग घुमा देते हैं, तो यही पूछा है कितना घुमा देते हैं, कितना। तो कोई 1 घुमाता है, कोई 10 घुमाता है, तो जो 10 घुमाता है 10 को लेना, घुमा तो वो भी रहा है। आप समझ में आया कि नहीं आया, अब ना समझ में आया है तो फिर बातें खत्म है हम कहते ना समझ में आए तो बातें खत्म है। हमें डिपेंड करता है कितना घुमाए। तो यहाँ इंसान घुमाने की बात कर रहा हूँ, वहाँ लाइट घुमाने का, तो EN वाला कितना घुमाएगा, बहुत ज़्यादा।
कुछ लोग होते हैं कभी घुमा ही नहीं पाते हैं, लगे रहते हैं, साल भर निकल जाता है, ना नीटों मिलता है ना घुमाने को मिलता है, देखा होगा। और कुछ ऐसे होते हैं कि चलो नहीं नीट मिला तो 10-20 घुमा लिया साल भर में, कम से कम कुछ तो फ़ायदा हुआ। कुछ होते हैं यक्के में लगे रहते हैं, यक्के घुमाते हैं खाली। अब समझ में क्या होगा ना, तो यहाँ पे ऑक्सलेट भी घुमाएगा और ईएन घुमाएगा, तो ज़्यादा कौन घुमाएगा, ईएन वाला, बस यही है। तो ईएन लगाएंगे आप। मान लो कोई कोशिश कर रहा है तो कोशिश वाले नहीं चलेगा यहाँ पे कि हम कोशिश कर रहा है, यहाँ सिर्फ घुमाने वाले चलेगा। कि लाइट कौन घुमाएगा, कहते सर ये घुमाने की कोशिश कर रहा था, नहीं वो नहीं चलेगा। तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे यार, बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, अभी एक दिन में सब पूरा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जितने शुरू से लेकर पूरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नोट करो, Which of the following give a pair of enantiomers? Which of the following give a pair of an enantiomers? Pair of an enantiomers. ऑप्शन लिख लो। आपको बताना है इसमें से कौन सा पेयर जो है एनेंशियोमर शो करता है। पहला लिखो CO NH3 का होल 4 Cl2 NO2। दूसरा है PTM Cl का 6। आपसे पूछ रहा है कि जो है ये जो आपके 4 ऑप्शन हैं इसमें से कौन जो है एनेंशियोमर होगा। तो एनेंशियोमर कहाँ से इस्तेमाल करते हैं, बता जरा कोई, कौन सा होगा। अभी पढ़ाने के बाद निकाला पूछ लेते हैं। मैं एनेंशियोमर का मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, DL पूछता है ना, तो DL कहाँ मिलती है, ऑप्टिकल में। अरे यार अगर तुमसे पूछे एनेंशियोमर, तो एनेंशियोमर कहाँ मिलता है, कोई ऑप्टिकल एक्टिव हो, इमेज बने, और इमेज तो क्या बने, एक D और एक L, एक D होता है एक L होता है, तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर। तो इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो पूछ ही रहा है, ऑप्टिकल से ही तो पूछ रहा है, तो क्या ढूंढने जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल कहाँ मिलेगा, तो ऑप्टिकल देखो यहाँ मिलेगा। अरे यार एनेंशियोमर कहाँ वर्ड यूज हुई है, ऑप्टिकल में ना, तो ऑप्टिकल ढूंढो। अब यहाँ भी 4 2 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमें कितना चाहिए, 6 वाला, और यहाँ भी 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो उसमें एक पॉइंट लग गया, क्या लग गया, कि जिसमें आपका बाइडेंटेड लिगेंड मिनिमम लगा हो, और जितने ज़्यादा लगा होगा उतने ज़्यादा करेगा। तो कौन सा बाइडेंटेड यहाँ लगा है, तो ये हो जाएगा। अरे एनेंशियोमर हम ऑप्टिकल में यूज करते हैं, तो हमें ऑप्टिकल ढूंढना होगा। क्वेश्चन लिखो, Which of the following does not show optical isomerism। आपकी पूछा था शो करेगा, एनेंशियो पूछा था, आपकी क्या पूछने जा रहा हूँ, नहीं शो करेगा। सबका जवाब आना चाहिए, पढ़ना पढ़ाने के बाद जब आंसर नहीं मिलता है तो। Which of the following does not show optical isomerism। लिखो ब्रेकर, ऑप्शन लिखो। फर्स्ट CO EN का होल ट्वाइस Cl2,
कौन शो नहीं करेगा वो पूछ रहा है। TiEN का होल ट्वाइस अमोनिया। नहीं, इस पे चार्ज नहीं है। इस पे कितना चार्ज है? 3। COEN का होल ट्वाइस अमोनिया हो गया। इसको CO कर लो, इसको CO CONH3 का होल थ्राइस CL3। दो हो गया। COEN CL2 ये रहा। कह रहा है डज नॉट शो ऑप्टिकल एसिड। ठीक है, तो आपको तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ढूंढना है, तो सिर्फ सब में है कि नहीं? 6 सब में है। फिर किस में जाए? जिसमें बाइडेंटेड लिगेंड कम से कम लगा हो। तो यहाँ 2 लगा है, यहाँ 2 लगा है, यहाँ 1 लगा है, यहाँ 1 भी नहीं लगा है, तो ये हो जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए, बाकी आप चाहे इतना करो, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब एनसीईआरटी में 4-5 पॉइंट लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि कोई 50 पॉइंट आएगा कहीं से। लेकिन अगर ये पॉइंट आप भूल के कुछ और लगा रहे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, इसे कंप्लीट कराता हूँ। और एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बचे हुए हैं, थोड़ा सा उसको पढ़ाएंगे। आते हैं, आ जाओ। बैंड, ये सब क्वेश्चन मैं एक दिन लास्ट में एक क्लास में सिर्फ डिस्कस करूँगा, उस दिन अगला लेक्चर नहीं पढ़ाऊँगा, पूरी क्वेश्चन सिर्फ लगवाऊँगा, तो आप लोग भी लगाते रहिए। अगला ये लिखा है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। एक बॉन्डिंग मेटल कार्बोनिल रह गया था, इसको पढ़ाता हूँ। और फिर एक लास्ट बचा हुआ है चैप्टर में जिसका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इन दोनों को पढ़ाना है बस। तो इसको मुझे लगता है कि बस ख़त्म हो जाएगा जल्दी ही, सब कुछ बस पढ़ा चुका हूँ। तो अगला चैप्टर जो तुम बताओ पढ़ा देते हैं। अब 2 टफ पढ़ाएं तो एक आसान पढ़ा देते ना। आसान का मतलब क्या, सोल्यूशन पढ़ा देंगे? आता सबसे है, कोई चैप्टर छोड़ नहीं सकते हैं। फिजिकल के जितने चैप्टर हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक, मतलब ये दोनों पढ़ा दिया। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पिछली बार 3 आ गया, तो इस बार 1 कर दिया। तो पिछली बार हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले पढ़ा दिया था, तो मुझे पढ़ाना तो सब है, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ो, चाहे सॉलिड स्टेट पढ़ो, चाहे थर्मोडायनामिक्स, चाहे इक्विलिब्रियम, सब पढ़ाना है मुझे। सोल्यूशन है, तो तुम्हें जो देखना है, ये देखिए अभी ये तो बहुत टफ लगा होगा, आधा लोग को तो पहले नहीं पढ़ा होगा, हैं? क्योंकि अब पता कर लो, गंज में अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस टाइम पढ़ा दे तो हम ज़िंदगी में लाइफ कभी नहीं पढ़ाएंगे। अगर पढ़ा कोई दिखा दे तो इसको, क्योंकि भाग जाएगा कोई, क्योंकि पढ़ा नहीं सकते हैं। और तुम मुझसे कोनो चैप्टर पढ़ के देख लो, कोई टफ लग ही नहीं सकता, क्योंकि पढ़ने का तरीका आसान होना चाहिए। तो ये रहा बाइंडिंग इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जेईई मेंस के लिए। और तुम्हारे में 2015 में आया था, नहीं 15 नहीं, 18 में ही आया था। पूछा था Fe, 18 में था, FeCO का होल 5। कह रहा था कितने न्यूक्लियस हैं? FeCO का होल 5 18 में आया होगा। तो तुम्हारे पेज नंबर लिखा हुआ है, तो 18 का हमने 5 सवाल दिखा दिया, लास्ट सवाल था। ठीक है, तो इसमें चालाकी क्या दिखाया है? तो ऑप्शन में जाओ, ऐसे कितने लोग हैं? 5 CO और 1 आयरन, कितना? हेक्सा। तो हेक्सा तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो किसको पूछ रहा है? सिर्फ आयरन को। तो आयरन में कितना न्यूक्लियस होता है? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोनो न्यूक्लियस। तो आंसर था मोनो न्यूक्लियस। तो
ये 18 का सवाल है। नीट जो है 2018 में आया था। ठीक, जेई मेंस में लगातार आया था, लेकिन ये नहीं आया था। उससे नीचे आया था ब्रिज पूछा जाता, जैसे तुम्हारे में पिछले साल पूछा था। उसको पूछा था ये बनाना बॉन्ड्स पढ़ाएंगे आपको, B2H6 बनाना बॉन्ड। मैं आर्गेनिक पूरा पढ़ाऊँगा, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैं कोई चैप्टर नहीं छोड़ूंगा, सब पढ़ाऊँगा। ठीक है, मुझे 50 के 50 फंसाना है, इसलिए मैं सब पढ़ाऊँगा। जो लोग छोड़ें वो जाने, क्योंकि मुझे हर साल बताता हूँ फला पेज से आया, तो मैं कोई भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो एग्जाम से हटा दिया गया हो तब भी पढ़ाऊँगा। क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का मतलब सब रिलेटेड है, कुछ भी पूछेगा वो और मैं फिर जवाब नहीं दे पाऊँगा, इसलिए पढ़ाए रहूँगा तो बोलूँगा पढ़ाया हूँ। तो ये आपके न्यूक्लियस के वर्ड पूछे थे, बहुत सिंपल कि न्यूक्लियस क्या होगा। लेकिन ये जो लिखा हुआ है, ये देखा होगा, लिखा है COCl2 CO का होल कितना है 8 लिखा है। ये बहुत पूछा जाता है। दोनों में फ़र्क है। देखो ये O नीचे लगा होगा तो कोबाल्ट, और दोनों बराबर लगे हैं तो कार्बोनिल्स, दोनों में फ़र्क है। और एक कार्बोनिल बड़ा ख़तरनाक है। अभी क्या था, अभी का मतलब था कि सेंट्रल मेटल ये है, सेंट्रल मेटल ये है, ये तो था। तो उससे क्या लगे देते थे, लिगेंड्स। तो सेंट्रल मेटल से लिगेंड कौन को लगे हो सकते थे, न्यूट्रल्स या फिर नेगेटिव वाले। पॉजिटिव के एनसीईआरटी कहीं बोलो मैं नहीं की, तो तुम भी खाली बोलो दो ही चीज़, क्या करना है। वैसे मैं पॉजिटिव भी लिखा दिया हूँ कि यहाँ न्यूट्रल लगा होगा या फिर नेगेटिव लगा होगा। तो क्या करेगा, ये वाले क्या करते हैं, इनको अपना क्या देते हैं, लोन पेयर्स डोनेट करते हैं। यानी ये गाड़ी चलती रहती है कि भैया सेंटर वाले के पास कुछ है ही नहीं, तो ये मदद करता चलता रहता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े आपने, मान लो एग्जाम्पल पढ़ा आपने ये, तो आपने क्या पढ़ा कि ये निगेटिव वाला है और ये ये न्यूट्रल वाला है और ये कौन सा है, नेगेटिव। ये अपना लोन पेयर किसको दे रहे हैं, इसको। तो यानी दे रहे हैं लोन पेयर ले लो, लोन पेयर ले लो, आराम से जुड़े हुए हैं। किस बॉन्ड से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो इसे जुड़े होंगे। तो अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड से या लोन पेयर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। तो ये वाला इसको दे रहा है तो ये लेबे हो गया, और ये क्या कह रहा है, ला, यानी मांग रहा है, यानी लुईस एसिड हो गया। तो ये हो गया लुईस एसिड और ये क्या हो गया, लुईस बेस। अरे ऐसे तो कहते हैं, ले ला दे दो। तो ये चलता रहता है, दे दिया। लेकिन ये बहुत चालाक है, कह रहा हम देंगे तो लेंगे भी। यही वह पूछा जाता है कि ऐसा बताओ कौन सा है। अभी तो तुम खाली पढ़ रहे थे दे दे दे, अभी कह रहा है देंगे तो लेंगे भी। ऐसा कौन हो, तो सिर्फ यही कार्बोनिल CO है जो देता भी है और लेता भी है। तो ऐसे लोगों को सिनर्जिक कहा जाता है। सिनर्जिक का मतलब होता है लेना और देना। ये अभी क्या कर रहे थे, दे रहे थे, तो लेबे मैं ला रहा था। लेकिन ये कहता नहीं, ऐसा गाड़ी नहीं चलेगी, अगर हम दे रहे हैं तो उसके बदले में लेंगे भी। जैसे कुछ लोग रिश्ता बनाते हैं तो लेन देन कर लेते हैं, तुम्हें हम दे देते हैं, तुमसे हम ले लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है, अक्सर होता है। चच्चा को बच्चा कर दिया, बच्चा को चच्चा कर दिया। अब इतना तो अमेरिका से आए नहीं हो कि नहीं पता है, हम ही सब पता है, बाकी तो पता ही नहीं है कि मतलब भैया हम बॉन्ड बना रहे हैं तो हम अपने तुमसे कर लेते हैं बॉन्ड, तुम हमसे कर लेते हैं। ऐसा होता नहीं है, लेन देन आदान प्रदान। और कभी कभी आदान प्रदान में बहुत चालाकी होती है, एक तो ले लिया, दूसरा का हम नहीं देंगे, क्या कर लोगे, तो बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो मारपीट होती, थाना पुलिस तक होती कि लिखी पढ़ी नहीं हुई थी, जवानी हुई तो जाओ हो करती। लेकिन यहाँ लिखी पढ़ी रहती है। ये कह रहा हम देंगे तो हम लेंगे भी। तो यही प्रॉब्लम है कि CO जो है अलग से पढ़ाया जाता है, वरना कहा है अलग से पढ़ाते। तो देखो सबके साथ अलग लगा होगा, देखो सबके साथ बैठे होंगे, देख लो कितने सारे हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, NiCO का होल 4, फिर कौन है FeCO का होल 5, फिर कौन है CO का होल 6, फिर है Mn2CO का 10, फिर क्या है CO2CO का 8। मिल गया। अब आओ इनको अलग से, अलग ये होते नहीं तो ऐसे अलग से क्यों पढ़ा जाता। तो अगर आपसे क्या कहें कि जितने लिगेंड हैं वो सिर्फ लोन पेयर देते हैं, तो ये बात गलत हो गया, सही है।
आर लिगेंड्स आर डोनेट इट्स लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल्स। ये बात सही है क्या? अबे यार हद डालो, क्या करें? अभी पढ़ाया कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये दे रहे हैं लेकिन ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है देने के बाद हम लेंगे, तो ये बात गलत हो गई। इसी बार अगर कहीं आ गया कमिटमेंट करके ऐसे करे तो तुम पढ़ते हो सेंट्रल मेटल देता है, लेता तो है नहीं, ये ले लेता है। ये वाला कहता है हम तुमसे लेंगे, ये वाला कहता है कि हम तुमसे लेंगे भी, दे रहा हूँ लेकिन लेंगे। समझे नहीं पा रहे हैं? अभी पढ़ा रहे थे लेना, सिर्फ देना देना, आप क्या पढ़ा रहे हैं? देगा भी और लेगा भी, तभी तो अलग इसका नाम लिखा हुआ है, वरना एक साथ ना पढ़ा देते, एकदम अलग फूल पत्ती बना होगा। देखो अभी आता हूँ उस पर, तो ये पूछा जाता है, इसी को सिनर्जिक बोलते हैं। अभी कैसे, अभी तो देख लो, कह रहा है होमोलिप्टिक कार्बोन, यहाँ वर्ड यूज किया, इस बार सवाल आया था होमोलिप्टिक्स। तो होमोलिप्टिक मतलब क्या? एक जैसे, तो पढ़ लो पूरा एक जैसे हैं। जितने डायग्राम बने हैं सब कैसे हैं? जिसमें लिगेंड CO लगा है वो कैसा? एक जैसा। तो इनका यार्ड क्या यूज करेंगे? होमोलिप्टिक। कौन से वाले? कार्बोनिल्स, यानी कार्बोनिल एक जैसा लगा होगा। कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनिल लिगेंड्स ओनली, यानी आपका सिर्फ CO लगा होगा। आर फॉर्म बाई मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, यानी CO के साथ क्या लगा होगा? ट्रांजिशन मेटल। अगला है अब ये देखो, अच्छा यानी जो इस बार आया था कितना चालाकी दिखाया था उसने, यही पॉइंट को चेंज कर दिया था। वहाँ पे क्या ले रहा था? ऑक्सिलेट्स कि नहीं? यहाँ पे तो IPC सब लिखा हुआ है। देखो पहला क्या लिखा हुआ है? टेट्रा कार्बोनिल निकिल। देखो टेट्रा कार्बोनिल मतलब क्या होगा? CO का कितना? होल 4 कितना लगा होगा? निकिल। और उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखा है? 0 लिखा है ना, इसका मतलब हो गया ये है। अरे कैसे IPC नाम लिखोगे? 4 क्या बोलेंगे? टेट्रा कार्बोनिल क्या है? निकिल। इस पे चार्ज कितना आएगा? 0, तो ब्रैकेट में लिखा है 0, तो ये हो गया। अगला कह रहा है ये कैसा दिखेगा? तो कितने लोग लगे हैं? 4। आपको पढ़ा चुका हूँ, ये एक्सेप्शन था। क्या एक्सेप्शन था? हमने पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4, भूल के लग रहा है 4। तो ये 4 वाले 200 करते हैं। कौन सो करते हैं? 100 करते हैं sp3, 100 करते हैं DsP2। sp3 वाले क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल्स, और DsP2 क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर्स, स्क्वायर प्लेनर। ये रहा, हमने ज़्यादातर बताया था अगर लिगेंड स्ट्रांग लगा है तो आंसर कौन सा होता है? डी वाला। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत होगा? जब इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन डी में होता है, 2 इलेक्ट्रॉन एस में होता है, तो ये क्या कर देता है? दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है डी को। तो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? एस से। तो इसका हाइब्रिड, तो इसके लिए आंसर क्या होगा? ये। तो ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। तो NiCl4 की ज्योमेट्री क्या है? टेट्रा। तो आगे लिखा होगा, देखो चाहे तो लिखा होगा टेट्राहेड्रल, सब पढ़ा चुका हूँ। आगे आओ, फिर कह रहा है कि पेंटा कार्बोनिल आयरन। आओ, पेंटा कार्बोनिल यानी CO कितना है? 5। आयरन कितना है? ये आयरन की वैलेंसी कितना है? 0। इसका मतलब ये होगा। अरे IPC नाम लिखो, क्या बोलोगे? पेंटा कार्बोनिल आयरन। ये न्यूट्रल है तो इस पर चार्ज 0, तो ब्रैकेट क्या? 0, तो ये हो गया। आओ चेक करते हैं इसमें कितने लोग लगे होंगे। तो याद करो, पढ़ाया था हमने, ये थोड़ा बताया था। आप खुद सोचो, हमने डब्बा बना कोऑर्डिनेशन स्फीयर बना के जो लिगेंड लगाया वो 4 ही अच्छे लगा है। लेकिन देखो एक तो ये भी है ना, तो ये आपको डब्बा बना के नहीं लिखोगे तो ऐसे तो लिखोगे, ये ऐसे तो लिखोगे। तो कितने लोग हैं? 5 लोग। तो 3 हो जाएंगे ट्राइगोनल, एक ऊपर और एक नीचे, तो क्या बन जाएगी? पिरामिड। तो क्या नाम हो जाएगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिड। अरे इसी का एग्जाम्पल ले लो। या देखो किसका? PCl5 पढ़ाया था, PCl5 तब भी वही है। अगर यहाँ कहीं किस्सा बुझने आ रहे हो ना कि चलो सर के पास किस्सा बुझने चलते हैं, तो बता रहे हैं हमने 2 चैप्टर पढ़ा दिया। और किस्सा ना बुझिए, ये देखो तीनों मिला दो, तो कैसे मिले ये 3? ट्राइगोनल। अरे 3 को मतलब 3 माने ट्राई, 3 माने टेट्रा नहीं, 3 माने ट्राई। नहीं पता 3 माने टेट्रा, तो 3 को जोड़ दिया ट्राई। तो एक ऊपर और एक नीचे, तो ऐसे प्लेन में रखा होगा तो 3 लोग जुड़े होंगे। अरे 3 लोग, मान लो मेरा उंगली 1 है, ये 2 है, 3 लोग जुड़े हैं। एक लगा दिया ऊपर, एक लगा दिया नीचे, तो इससे बनेगा एक पिरामिड, इससे बनेगा एक पिरामिड। ये दिखता नहीं है, ये मन की आँखों से सोचना पड़ेगा। ये ऊपर लगा है और एक नीचे, अब मन की आँख से ना दिखे तो ऐसे रट डालो, ये हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिड। अब यही सेम कहानी यहाँ पे भी। अब यहाँ दिखा नहीं पाएंगे
तो यहाँ पे जो है तारा दिखा सकते हैं दिन में, सुना ना, दिन में तारा दिखाते हैं कुछ लोग सुने होंगे। तो 3 को लगा दो ऐसे, एक लगा दो ऊपर एक नीचे, ये रहा। तो देखो 3 लोग लग गए, ये लग गए 3 ना, ये बराबर होगा। एक कहाँ लगेगा? ऊपर, और एक कहाँ लगेगा? नीचे। इनको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? पिरामिड। जोड़ के नहीं दिखाएंगे, इतने समझदार हो। तो क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिड। अरे ये हाथ हो गया, कितना समझाएं। हाथ क्या हो गया? आयरन। पढ़ा पढ़ा के थक गया। कभी ज़िंदगी में चिड़िया उड़िया मारे और किसी को फंसाया कि नहीं फंसाया? ये रहा, ये रहा। तो ये 3 लोग हो गए। तो मेरा हाथ हो गया आयरन। 3 लोग रखे हैं ज़मीन पे। एक कहाँ लगेगा? ऊपर। एक कहाँ लगेगा? नीचे। तो ये मिलेगा नहीं मिलेगा? इसको उठाओ, इसको मिला दो आपस में। यहाँ नीचे है तो इसके साथ मिला दो, तो क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिड। अब ना समझ पाए तो रट डालो, रटने माहिर हो। जैसे होता है ना 3 इडियट देखा होगा, तो जब वो उसको कहते हैं कि आपको भाषण देखना है, तो उसको कुछ जो है सिखाते हैं, तो कह रहा कि आप सिखाइए मत, हम बस याद कर लेंगे, रट लेंगे, आप बस बता दीजिए। ये वर्ड बोलता है कि नहीं बोलता है? तो ऐसे आप बस कुछ बताइए नहीं, बस खाली से दिखा दीजिए, हम रट लेंगे। ऐसा करोगे तो समझ लो फिर क्या रटोगे। ठीक है, तो ये आपको कई बार यूज हो चुका है, ये वर्ड जो मैंने यूज किया है कई बार। आगे चलते हैं। अब आती है आपका ये हेक्सा वाला। ठीक है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा हुआ है हेक्सा कार्बोनिल, कार्बोनिल क्रोमियम 0। ये आ रहा क्रोमियम 6 CO6। और ये कैसा रहा होगा? इसे यानी कोई चार्ज नहीं होगा, 0 होगा। डायरेक्ट नीचे लिख दो, खाली यही खाली लिख दो। ये लिख दिया। तो कितने लोग लगे? 6 लोग। तो 6 लोग को तो हम पढ़ा चुके थे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले हों, तो चाहे D2sp3 हो या sp3D2 हो, सबको क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल। यानी 6 लोग लगेंगे। तो ये CO है तो 1 लोग ये लगे, नहीं कि क्रोमियम है ये, तो एक ऊपर CO, 1 2 CO, ये 3 लोग लगे, ये 4 हो गए, ये 5 हो गया, और ये 6 लग गया। 6 लोग लग गए। कैसे लोग हैं? मिला दो सबको तो ऑक्टाहेड्रल दिखेगा। अरे ये पढ़ाया था, याद आ रहा है कुछ? काफ़ी दिन हो गए, सूना सूना लग रहा होगा। ये चाहिए लगाओ, चाहिए लगाओ। अगला है, अब यहाँ से सवाल है। तो अभी तक पढ़ाया तो गिरे हाल में एकदम थर्ड क्वालिटी सवाल पूछ लिया FECO, और JEE मेंस अभी तक जितनी सवाल पूछी है वो ये पूछी है यहाँ से। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये दोनों के इम्पॉर्टेंट, बाकी ये हवा में ले लो, ये हल्के में ले, इसको टेंशन ना लो। तो ये 6 लोग को लगा दिया। अब आती है इन दोनों में, इन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पहला लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, ये ले लो CO2, CO का होल 8 है ना? हाँ ये। तो ये टिक कर लीजिए भैया, 2 बार JEE मेंस से पूछ चुके हैं, अभी तुम्हारे में नहीं पूछा है। कहीं इस बार यही नंबर तो नहीं है इस बार पूछने की? इस बार क्या पूछेगा? इन्होंने इतना स्थिति गिरा दिया है कि ये सब सवाल नहीं पूछते हैं। अरे कम से कम JEE मेंस का उठा के रख दें। तो CO ये हो गया। ये बताओ डब्बा के बाहर 6 इसी लगा है या अंदर लगा है? 6 8 अंदर लगा है, बाहर लगा है? हाँ, हमारे किताब में बाहर लगा तो अंदर लगा लो इसको। कुछ किताब हमारे जो लिखा है यहाँ लगा है, तो ये गलत लिखा है जो हमारे पास है। सही लगा है ये वाला होना चाहिए, सब में यही है। अगर किसी के बाहर लगा है तो बाहर नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा बोलो। आओ देखते हैं कितने हैं। अच्छा सही बताओ, 1 के हिस्से में कितना आएगा? ये सवाल भी आज तक नहीं आया। 1 के हिस्से में कितना आएगा? तो 1 के हिस्से में 4 आएगा। तो अगर CO2 8 में, तो यूनिट पूछ ले, अभी आज तक पूछा नहीं कितने यूनिट वाले हैं। तो कौन से यूनिट वाले हैं? टेट्राहाइड्र वाले हैं। यानी 1 के हिस्से में कितना आएगा? 4 लोग। अभी ये नहीं पूछा, लेकिन जो पूछा है वो हम बता देते हैं। क्या पूछा है? ये। तो ये रहा CO। तो ये JEE मेंस का सवाल है, बहुत पेड सवाल है। मतलब इससे सवाल इन्होंने जितना पूछना था सब पूछ लिया, 2 बार पूछा है। तो 3 ये लगा दिए। दोनों में फ़र्क है, ये CO छोटा, ये JEE मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 बार आ चुका है। एक CO यहाँ लगा दिया। कोई हम ऐसा नहीं कि इसको पढ़ा के 3 मार देंगे। जब 8 ही लोग हैं तो कितने लोग लग गए? कितने लोग हैं? 2 CO, तो 1 और 1 2 CO। कार्बोनिल कितने CO?
कार्बोनिल वाले, ये कोबाल्ट है, 2 कोबाल्ट लगा दिया, 8 लगे हैं, तो कितना लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये रहा 7 और ये रहा 8। ये है तरीका। तो ये सवाल आया था कि CO2 CO का होलेट में कितने ब्रिज हैं। ब्रिज समझते हो? ब्रिज का मतलब क्या होता है, बताओ हिमांशु, ब्रिज माने क्या होता है? कल बाबा जो है कुछ ब्रिज का उद्घाटन किया, तो ब्रिज माने क्या होता है? ब्रिज का मतलब होता है एक रास्ते को दूसरे रास्ते से जोड़ देना, कि काट देना, जोड़ देना। वो फिल्म देखा धूम, देखा धूम, जिसमें जो है ब्रिज को उठा देता है। तो आप क्या कहेंगे, ब्रिज जुड़ी है, ब्रिज बनी है, ब्रिज नहीं है? ब्रिज नहीं है, जब है तब है, जब हटा दिया तो ब्रिज। ब्रिज माने होता है 2 कनेक्टिविटी को कम से कम जोड़ना। ऐसा तुम 10 जोड़ दो कि हमारे घर से नाला भी बहा है, हमारे घर से गली भी निकली है और हमारे घर के ऊपर ओवर ब्रिज भी ला है। तो जो जुड़े, 2 रास्ते जोड़े, तो कितने रास्ते जुड़े हैं? ये 2 लोग हैं, कहाँ जोड़ा है? ये ऐसे चले गए, ये तुम्हारे घर का नाला वाला है, उसके बाद ना करो, ये ऐसे चले गए, तो कितने ब्रिज हैं? 2। इतना ख़राब बैच हमको मिला है कि अगर हम ऐसे पढ़ाते रहेंगे तो लग रहा है फिर साल कटेगी नहीं। ये रहा, तो ये ब्रिज है, तो ये तो कितने ब्रिज हैं? 2। तो पूछा था 2 ब्रिज, कितने टर्मिनल, टर्मिनल पूछा था, उसमें लिखा था कितने टर्मिनल होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो उसमें लिखा था 6 टर्मिनल एंड 2 ब्रिज। बाकी और भी ऑप्शन लिखा था, लेकिन यही सही था। तो इसका जो सही आंसर था ये था, जेईई मेंस ने बताया था। तो 2 ब्रिज। अब तुमसे पूछे कौन कौन ब्रिज, तो इसे जाना, CO एक ब्रिज ये। अरे ब्रिज समझते हो? ब्रिज माने रास्ता, ब्रिज माने रास्ता काटा नहीं कि हमारे घर के सामने हमने ब्रिज को ये कर दिया। ब्रिज कैसी होनी चाहिए, स्मूथ, बढ़िया। अभी किसान लोग आंदोलन किए थे तो रास्ता को उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, तो क्या किया था, ब्रिज को बुला के उसमें कील ठोक दिया था। तो पढ़ाएंगे आपको साल्ट ब्रिज, एक नाम और आएगा साल्ट ब्रिज। अरे गैल्वेनिक सेल पढ़ाएंगे, फिर ब्रिज आएगी। अभी तो ब्रिज माने जोड़ना, और वहाँ पढ़ाएंगे साल्ट ब्रिज। तो ब्रिज का मतलब जोड़ने के साथ साथ स्मूथ हो, आराम से लोग आ जा सके, उसमें कीली क्यों लगाना, ठोका रहे कि बम लगा होगी, जाओ ब्रिज में बम लगी है भाई, आराम से पहुँच जाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो अभी आपको पढ़ाएंगे साल्ट ब्रिज, तो बताएंगे स्मूथ हो, आने जाने की पैसेज बढ़िया हो। अभी यहाँ जोड़ने को बता रहे हैं। तो 2 ब्रिज हो गए, एक यहाँ से और एक यहाँ से, COCA 2 ब्रिज। कितने टर्मिनल? 6 टर्मिनल, 6 टर्मिनल। टर्मिनल तो टर्मिनल कितने हो? CO, तो ये बोलेंगे CO टर्मिनल 6, ये रहा 6 टर्मिनल। तो ये जेईई मेंस में 2 बार आ चुका था। पता नहीं एक डेट मुझे 20 में आया था कि एक तो मुझे याद रहा 19 में आया था, उसके बाद 20 या 21 में आया था, यही सेम सवाल। तो तुम्हारे में रिपीट नहीं हुआ, तो हो सकता है रिपीट हो जाए। अगला ये है Mn2CO का होल 10, Mn2CO का होल 10, ये रहा। हाँ, इसकी यूनिट कितना होगी ये पूछा था। इसमें कितना लग रहा है, 1 2 3 4 5, लेकिन 5 नहीं, कितना 4। तो लिख लो इसकी यूनिट, ये यूनिट टेट्राहेड्रल होती है। हमें ऐसे दिख रहा है ना, 8 लोग हैं तो कितने जुड़े, कितना होना एक के साथ, 4 ही होना चाहिए। अरे 8 लोग हैं तो 2 के हिस्से में कितना कितना आएगा, 4 4 कि 5 5। तो देखने में 5 लगता है, लेकिन सही आंसर क्या होगा, 4 4। तो यूनिट पूछेगा तो 4 बताना होगा, टेट्राहेड्रल्स। अब मान लो पूछे CO2 CO का होल 8 में यूनिट क्या है, अरे ये तो नहीं हम जानते, किताबों में नहीं लिखा था, ये का तो हम छोड़ देते हैं। तो फिर अगले साल तुम 25 में ले लेना, 24 में छोड़ो, 25 में फिर आओ तैयारी करना, फिर यही पढ़ाएंगे। ऐसा तो है नहीं कोई बाहर से आसमान से पढ़ा देंगे। तो जो NCERT में लिखा है, कहीं भी कुछ भी लिखा, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस सब पढ़ डालो, सब पता होना चाहिए, आपको गलत नहीं होना चाहिए, ये आना है। तो ये दोनों, ये सवाल और ये सवाल अभी नीट वालों ने नहीं पूछा है, लेकिन कब पूछ ले ये मुझे नहीं पता।
ऐसे PCl5 के बारे में लगातार 3 साल से पढ़ाता रहा, 16, 17, 18 जाके 19 में पूछा। मैं हर साल ये बोलता था ये कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर आज बोल रहा हूँ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कब नीट में आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसे करने जा रहा हूँ। तो इसमें है आपके साफ साफ दिख रहा है कितने लोग हैं, 2, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 5। तो ये 5 वाले हैं। अब ये डायग्राम आपकी किताब में बना हुआ है तो साफ साफ दिखे, तो कितना दिख रहा है, 2, 2, 4, 1, 5 आ रहा है। उसमें गड़बड़ थी तो गड़बड़ दिखाया, इसमें 6 दिख रहा है तुमको। अरे यार 1, 2, 3, 4, यहाँ 5 दिख रहा है ना। जो ब्रिज बना है इसको भी तुम्हारे दिमाग में आएगा, तो 5 लेकिन होता है 4। ये कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको बना लो। तो ये हो गया 1 mn, ये हो गया दूसरा mn, 2 हो गया, बांट दो। जी 5 हो गया, तो 1 के हिस्से में, ठीक है, तो 1 के हिस्से में 5 आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि तो आपको पूछ लेंगे। तो किताब में लिखा होगा यार, पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है। देखा है डी के यानी 10, कार्बोनिल कह रहा है मैग्नीज 0 यानी 10 वाले की बोल कर रहा है, कह रहा है इज मेड अप ऑफ कितना, 2 स्क्वायर पिरामिडल्स, यानी 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है। तो स्क्वायर पिरामिड मतलब क्या हो गया, 2 यूनिट हैं, तो 1 पिरामिड ये, तो 4 लोग ये होंगे, 1 ऊपर लगा होगा। तो यानी इसका मतलब इस वाले की बात करेंगे तो ये इसे लगा होगा, ये Mn होगा, 1 CO ये, 1 CO ये, 1 CO, 1 CO ये लगा होगा, और 1 CO ऊपर लगा होगा। ये आपस में जोड़ेगा तो इसकी यूनिट है, तो क्या कहेंगे यूनिट। 1 स्क्वायर पिरामिड 1 के लिए, तो 2 लोग हैं तो कितना होगा, 2 स्क्वायर पिरामिड, तो इसमें 2 यूनिट होगी, 1 यूनिट ये पूरा और 1 यूनिट ये। तो 1 के लिए स्क्वायर पिरामिडल, तो 2 के लिए 2 स्क्वायर पिरामिडल। अरे यूनिट समझते हो, घर किससे बनी है, कहीं तो ईटा से, किससे बनी है पता ही नहीं। यूनिट माने किसी एक के साथ जुड़ा, तो यहाँ पे जो है यूनिट है, कह रहा है मेड अप ऑफ जो है 2 स्क्वायर पिरामिडल, यानी लिखा हुआ CO5 यूनिट ज्वाइंट विथ ये, आगे लिखा ना MN करके, तो 1 के हिस्से में ये आएगा। और इसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल 1 के लिए, स्क्वायर पिरामिडल। तो 2 लोग हैं, 2 Mn हैं, 1 ये और 1 ये, तो कितने स्क्वायर पिरामिडल आएंगे, 2, 1 के लिए 1 और 1 के लिए 1, तो ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल्स, यूनिट हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है ऑक्टा कार्बोनिल, ये 0 लिखा हुआ है, इसका कितने ब्रिज हैं, लिखा हुआ है 2 ब्रिज, और साथ में आपका ब्रिज के अलावा टर्मिनल जोड़ दिया, तो दोनों पॉइंट आया था, टिक कर लीजिएगा ये। और इसका यूनिट मैंने लिख दिया, कितना यूनिट है इसका, टेट्राहेड्रल। तो ये तुम्हें एक्स्ट्रा बढ़ाना है, ये वाला एक्स्ट्रा बढ़ाना है, और ये तो लिखा हुआ है और उसमें ये। अब आती है कहानी अलग से, ये तो अभी जोड़ने की बात है। तो ये बताओ, ये इससे जुड़ा तो इसको दे रहा होगा, ये इसको दे रहा होगा, ये इसको दे रहा होगा, तो ये क्या कह रहा है, हमको भी दो, हमको भी दो। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा लिगेंड है जो देता भी है और लेता भी है। तो आप कंफ्यूज करेंगे, देने वाला बात तो हमने सुना था लेकिन लेने वाला बात नहीं सुना था, तो ये लेना भी चाहता है। इस तरह का जुड़ना कहलाता है सिनर्जिक, और कहाँ लेगा और कहाँ देगा ये एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आगे पढ़ते हैं लेने और देने की बात। तो आप चाहो तो लिख सकते हो CO, सिर्फ कार्बोनिल कैसा है, कार्बोनिल लिगेंड ऐसा है, लोन पेयर डोनेट भी करता है और लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो बोथ डोनेट एंड एक्सेप्ट। CO donate the lone pair and accept the lone pair, कहाँ से, from the central metals, from the central metal ions, या कहेंगे आइटम, यहाँ से ये दोनों काम करता है।
इसलिए इसका नाम यूज करेंगे सिनर्जिक। तो आप देखते हैं सिनर्जिक क्या होता है। सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये लेने देने की बात को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग से बताते हैं। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग में आते हैं, चलते हैं। तो अगर कोई भी मेटल होगा तो उसके पास क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल होगा, या ट्रांजिशन मेटल अगर नहीं है तो कोई भी होगा, चाहे वो s ब्लॉक का होगा चाहे p ब्लॉक का, उसके पास होगा क्या, d ऑर्बिटल्स। तो या तो ट्रांजिशन एलिमेंट हो या d ब्लॉक रखने वाला एलिमेंट हो, दोनों बात कह सकते हैं। तो हम ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट यूज़ करते हैं। तो मैं इसको पढ़ के फिर डायग्राम बनाता हूँ, पढ़ देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, दी मेटल कार्बन आइटम इन मेटल कार्बोनिल पासेज विद सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। जब आपका सही में देखोगे तो ये आपका मेटल होगा। अरे कोई भी पढ़ाया तो ना सारा, निकेल आयरन ये सब पढ़ाया ना, इनके साथ कौन लगता था, CO। तो C में क्या है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, इसे क्या बोलते हैं आप, कार्बन। तो मेटल के साथ कौन लगा है, कार्बन। अरे CO में 2 आइटम है भाई, एक है कार्बन आइटम, C कार्बन आइटम लिख देता हूँ, कार्बन आइटम, और एक है ऑक्सीजन आइटम, ऑक्सीजन आइटम। तो यहाँ पे अगर कार्बन आइटम लगता है तो बोला अगर मेटल से कार्बन लगा है, इतने सारे लगे हैं, किसको लें, क्या करेगा, कह रहा है कि लगेगा मेटल कार्बन आइटम, मेटल कार्बोनिल्स पासेस बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। तो उसमें कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा भी और पाई। अब आप देखे होंगे सिग्मा कैसे बनता था और पाई कैसे बनता था केमिकल बॉन्डिंग में। सिग्मा मतलब लीनियर ओवरलैपिंग कराते थे, एक दूसरे से मिलते थे, सिग्मा बॉन्ड बनता था। साइड बाई साइड ओवरलैपिंग करते तो क्या बनता था, पाई बॉन्ड। तो यहाँ इसका मतलब है इसमें सिग्मा और पाई बनेगा एकदम पक्का। कैसे, कह रहे हैं कि मेटल कह रहा है कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल पासेस बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। मेटल्स कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द डोनेशंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बोनिल कार्बन इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल्स। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, कार्बन अपना लोन पेयर किसको दे दे, सेंट्रल मेटल को, तो उससे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब दूसरा देखो, कह रहे हैं मेटल कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फील्ड आइटम्स ऑफ मेटल इनटू द वैकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड्स। एंटी बॉन्डिंग ये कह रहा है कि मोनोऑक्साइड द मेटल इज, ये अब याद करो पढ़ाया था MO2 थ्योरी, भूल गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहाँ तक लगता था, सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन का भरना भरते थे। अब भरना छोड़ो, खाली से लिख देता हूँ, सिग्मा बॉन्डिंग तो क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग, फिर क्या होगा, सिग्मा बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन नहीं भर रहा हूँ, खाली इसे बता रहा हूँ। तो ये बोलते थे बाबा, ये रहा। अब अगर आपका 14 कितना है, 8 और 6 14, कितने लोग हैं, 14। तो 14 तक इस बार भी आया था, 14 लिखा था, यहाँ पे N2 लिखा था। तो N2 का सीक्वेंस होता है XYZ, पढ़ा था सीक्वेंस, क्या लिखेंगे, x पाई 2px, पाई 2px बराबर पाई 2py, ये रहा। इसमें उसका क्या आता था, सिग्मा 2pz, ये रहा सिग्मा 2pz। फिर क्या आता था, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, ये बराबर होता था पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और एंटी बॉन्डिंग 2pz, ये रहा। तो यहाँ पे कहानी है, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये कंबाइन की बात कर रहा है। अगर कंबाइन की बात कर रहा है तो कंबाइन कर ले। हमारे पास टोटल ये हैं और इसमें क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन भरने का सीक्वेंस। तो एंटी बॉन्डिंग कहाँ है मेरे पास, यहाँ पे और यहाँ पे। तो एंटी बॉन्डिंग किसकी बात कर रहा है, पाई की। तो स्पेशली खाली पाई बोला, अरे दोनों पाई हैं यार, दोनों डिजनरेट कहलाते हैं, दोनों की एनर्जी सेम होती है। यहाँ भी दोनों की एनर्जी सेम होती है, लेकिन इनकी एनर्जी कम होती है, सीक्वेंस में पीछे हैं, ये आगे हैं, तो ये डिजनरेट हैं। कभी कहे तुमसे कोई पूछे पाई x बराबर पाई एंटी बॉन्डिंग x, या कह दे पाई y बराबर पाई एंटी बॉन्डिंग y, ये सही है क्या? अरे यार चश्मा पावर बदल जाएगी, ये आगे है पीछे है कि नहीं है, और वो दोनों कहाँ हैं, आगे हैं, तो दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे?
ये गलत है। एंटी बॉन्डिंग के आपस में बराबर हो सकती है, और ये जो है बॉन्डिंग के बराबर। तो आप बाबा करके इसको लिख सकते हैं, तो ये BB हो जाएंगे और ये हो जाएंगे AAA, ये रहा। तो बाबा BB कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ट्रिक दिया था बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, तो आपको हो गया। तो इसे आप जब चाहें कितने के लिए पढ़ते हैं, सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन। अगर 20 से ज़्यादा है तो नहीं लगाएंगे, और इसकी ज़्यादा पढ़ने नहीं चाहिए। उसके बाद भी 20 से ज़्यादा वालों में हम बॉन्ड ऑर्डर सिखाया था। तो ये बात आ गई। तो इलेक्ट्रॉन जब देगा यहाँ, जब लेगा तो कहाँ लेगा, उसमें। इसको डायमेट्रिकली समझते हैं, डायग्राम बना के। किताब ने डायग्राम बनाया है। क्या डायग्राम बना है, देखो डायग्राम बना है जो आपका, ये कार्बन लिया। तो कार्बन में अगर हम बॉन्ड देखते हैं तो इनसे कितना बॉन्ड बनेगा, 3। क्यों बनेगा 3 बॉन्ड? कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 4। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो इससे 2 बॉन्ड बना लेगा। कौन? अरे सही समझा देता हूँ, लोग समझा दो बढ़िया से। कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन ने 2 बॉन्ड है तो 2 बना लिया। तो इसका कितना हो गया, देखो 6, अरे 2 2 4 2 6 2 8 पूरा हो गया। इसके पास कितना, 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6। अब ऐसी गाड़ी थोड़ो है कि हम खाना खा के पेट भर लें या दूसरा काम करें। ऐसे गाँव में देखा होगा, लोग जाते हैं टॉयलेट जाते हैं, तो एक ही डब्बे में 2 लोग जाते हैं मान लो। तो एक चालाक होता है, अपना काम कर लिया, पानी गिरा दिया, देखा होगा। तो यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। ये तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन, 6, यहाँ पे कितना, 8। अब क्या करें? तो कहता देख भाई, हम कुछ जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ करा दें? हम तुझे दे सकते हैं, अपने ही घर में दे सकते हैं, करा दे दो। ऐसा हो नहीं सकता क्या, घर का इज्जत घर ही में रह जाए। सुने होगा ना ये डायलॉग। तो घर को दे दिया अपने। तो इसको ओपन करते हैं। जब ओपन करोगे तो क्या करेगा, ये कहाँ का है, सेकंड पीरियड का, ये कहाँ का सेकंड। तो क्या करेगा, ये किस में कन्वर्ट होती है, सिंगल बॉन्ड में। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ दे देगा, एक अपने पास रखेगा, अब क्या हो जाएगा, गिनो जरा। ज़्यादा हो गया क्या, गिन लो, खुश हो जाओगे। अब कितना हो गया, 3 3 6 और 2 8, कंप्लीट है। इसको गिने, कितना है, 3 और 3 6। तो ये जो बैठे हैं पिद्दी भर के, कहाँ जाएंगे। अब कितना हो गया, मामला बन गया ना। तो बन गया, तो किताब भी बना दिया, तो ये बन गया मामला। अब इस मामले को थोड़ा पत्ती और फूल बना दो। पत्ती फूल देखे हो, अरे कुछ लोग अपने हाथ में बना लेते हैं। यहीं अभी चले जाओ मेट्रो बगल में, कुछ लोग बैठे होते हैं, जेंट्स लोग फूल पत्ती बनाया करते हैं। वो भी कहते हैं मज़ा आता रहता है, बनाया करते हैं। अब वहाँ लेडीज और जेंट्स बैठे फूल पत्ती बनाते हैं, देखा होगा। तो फूल पत्ती बना दिया। ये फूल पत्ती इतनी कुछ नहीं बनाया हूँ। ये क्या बनाया हूँ, आर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, आर्बिटल में। तो ये आर्बिटल है, ये कहाँ फूल पत्ती बना दिया। ये इसमें इलेक्ट्रॉन जब 2 है, यहाँ 2 बैठा था, ये 2 बैठा था ना यहाँ पे डॉट डॉट। तो इसको एक बैठा दो ऊपर खोपड़ी करके, एक बैठा दो नीचे, खुश हो गए। तो ये कार्बोनिल का स्ट्रक्चर चल रहा था। तो ये बजाय ये अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। इसे क्या कर दें, प्यार से मिटा दिया, खुश हो गए। तो ये बन गया CO का। अब चलते हैं किसके पास, M कहाँ का होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट कितना ऑर्बिटल लगता है, कितना होता है, 4 या 3, बताओ। ट्रांजिशन एलिमेंट के पास कितना ऑर्बिटल होता है, d ऑर्बिटल कितने होते हैं, बताइए मानसू, 3 या 4। ट्रांजिशन एलिमेंट के पास कितने d ऑर्बिटल होते हैं, 3। अच्छा तुम बताओ। हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट d ब्लॉक में कितने ऑर्बिटल होते हैं, d के, d ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3। दिमागी खरीदवा रहा हूँ, एक ट्रक आटर दे दिया हूँ। तुम बताओ d ऑर्बिटल कितने होते हैं, तुम बताओ। कैफ 5 होते हैं। तुम 3 होते हैं, तुम्हारा 4 होता है। साले की खोल उठा के फेंक दो, मर जाओगे। पहले दिन ही पढ़ा चुका हूँ, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं और 4 होते हैं। अरे नकल भी नहीं मार पाते हैं कि 5 पत्ती बनी है। वही कह रहे ना, तुम लोग को पैदा ही होना लानत है। कितनी डब्बा बना है, जब इसकी फूल पत्ती बना के दिखा दिया तो उसमें फूल पत्ती देख लेते।
और जानबूझ के हम 3-4 ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ 3-4 ऑप्शन भनापन बता रहे हैं गलत करते हैं। अब यहाँ पे रिपीटर आ जाए तो नहीं रुकता। रिपीटर यहाँ क्यों नहीं रुकता है? कहता है कितना स्लो गाड़ी चल रही है। अब बताओ हम कौन सी तेज़ गाड़ी चला दे, तुम बताओ। डिब्बा नहीं जान पा रहे हो और एक डिब्बा यहाँ बैठा है प्यार से, ये कैसा है? ये थोड़ा हरा हरा दिखा दिया होगा ना, कुछ कलर बदल दें। जैसे कोई अमीर हो जाता है तो उसका कलर बदल जाता है कि नहीं? तो कलर बदल गया, क्यों अमीर हो गया? यहाँ कर्जा लेके भी लोग अमीर हो जाते हैं, देखा नहीं? चलती है क्रेडिट कार्ड लेकिन वो अमीर कहलाता है। देखा होगा भाई, क्रेडिट कार्ड भरी थे जेब में और खतरनाक कितना कितना कपड़ा गाड़ी, ये लगता है कितना अमीर है, लेकिन वास्तव में कितना है वो? कंगाल रहता है कि नहीं? तो ये वही है। ये इसने कितना दिया? इसमें 5 डिब्बे में 1 डिब्बे अपना लोन पेयर दिया होगा, नहीं दिख रहा है क्या? अरे DXY DYZ DZX ये दे दिया। तो इनसे कहता है कि तुम भी तो इलेक्ट्रॉन रखते हो। जब S लिख D लिख सर ने पढ़ाया था तो कुछ इलेक्ट्रॉन बचता था। हाँ बचता था, भूल गए क्या? अबे जब S लिख D लिख करते थे, मतलब 3 निकालते, 3 इलेक्ट्रॉन निकालते, कितना बचता था? कितने सारे कॉम्प्लेक्स पढ़ा, मान लो कोबाल्ट 3 है तो आप क्या करते थे? लिखते 27, क्या लिखते थे? S लिख D लिख प्लस D में कितना हो गया? 7, S में 2, कितना निकाला? ये तो D में कितना बचा? 6, और ये रहा 6 बचा। तो पहले से D में इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? तो आप क्या बोलेंगे? D इनकम्प्लीट है, भरा नहीं है। तो ये रहा कहानी। कहता है प्यार से हमको दे दो, ये हम तुम्हें नीचे से दिया हो तो हमको तुम ऊपर से दे दो। और नीचे ऊपर समझ गए होंगे, नीचे से देने वाले क्या कहलाते हैं? सिग्मा। और ऊपर से भूल गए क्या? जब फिल्मों में लोग देखते होंगे अपना खाना खा रहे हैं लेकिन नीचे से पैरों लड़ाई करते हैं, कभी कभी लगता है चच्चा का लड़का चच्चा क्या कर रहे हैं, देखा ऐसे करके। तो यहाँ देखो, ऊपर से अगर कोई कहानी होती है ऊपर और नीचे से, तो बॉन्ड मजबूत होती है क्या? बॉन्ड कम मजबूत हो, आमने सामने से पता चला कि ऊपर से टीप लगा रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, इससे वाला ऊपर वाला ये। तो ये ऊपर बॉन्ड जो होती थी, ऊपर और नीचे ओवरलैपिंग कहलाती थी, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। उससे कौन सा बॉन्ड बनता था? पाई बॉन्ड्स। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देता है, डी वाला देता है, ट्रांजिशन एलिमेंट देता है, तो उससे कौन सा बॉन्ड बनती है? पाई। और जब ये दो आपस में, जब ये देता है तो कौन? सिग्मा। तो ऊपर लिखा था कि मेटल और कार्बोनिल में कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा और पाई बॉन्ड। नहीं समझ में आया? हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। कार्बन देगा तब सिग्मा बनती है, जब इससे लेता है तो पाई बनती है। कहाँ लेता है? कौन सी ऑर्बिटल में? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एंटी बॉन्डिंग में। कौन सा ऑर्बिटल? मॉलिक्यूलर, एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं। किसमें? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ये सवाल पूछे कहाँ लेता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और एटॉमिक में फ़र्क है। एटॉमिक में 1s2 2s2 ऐसे करे चलता है, यानी sp-df में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वो एटॉमिक कहलाता है। जब सिग्मा और पाई में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो मॉलिक्यूलर कहलाती है। अब उसमें बॉन्डिंग होती है और एंटी बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ लिया है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये लिखा होगा। तो बैकेंट एंटी बॉन्डिंग लिखा होगा कि फील्ड ऑर्बिटल इनटू द बैकेंट एंटी बॉन्डिंग है, देखो लिखा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड्स। कह रहा है द मेटल ऑफ लिगेंड बॉन्डिंग्स क्रिएट टू ए सिनर्जिक इफेक्ट। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट ए सिनर्जिक इफेक्ट विच कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल। ये तो इस तरह के बॉन्डिंग क्या कहलाते हैं? सिग्मा और पाई का इस तरह बॉन्डिंग कहलाना क्या कहलाता है? सिनर्जिक। सिनर्जिक बॉन्डिंग है इफेक्ट। समझ में आ गया? तो सिनर्जिक इफेक्ट अभी तक नहीं आया। मान लो तुमसे पूछेगा तो बोलेगा सिनर्जिक इफेक्ट, अब उसमें ऑप्शन चेंज कर देगा। या सबसे बढ़िया सवाल है बन के कमेंटमेंट में आएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमेंट्स, या फिर लिख देगा ABCD में बताइए कौन सा पॉइंट सही है। पहला ऑप्शन रहेगा ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स आर लुईस बेस, एक पॉइंट ये लिखा होगा कार्बोनिल लिगेंड्स यानी न्यूट्रल लिगेंड्स आर बोथ लुईस बेस एंड लुईस एसिड्स, ऐसे करके ऑप्शन लिखा होगा। अब आपको ऊपर देखना होगा करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट है, तो ऐसे पॉइंट लगा देगा। और कहेगा कार्बोनिल में सिनर्जिक बॉन्ड बनता है। फिर सवाल बदल देगा कि कार्बन जो है CO में कार्बन इलेक्ट्रॉन लेता है मेटल से, और ऐसे बोल दें कार्बोनिल में यानी इस वाले में
ये इलेक्ट्रॉन लेता है। अब देखो यहाँ बदलेगा, पाई कर दे या सिग्मा कर दे। अगर पाई एंटी बॉन्डिंग तो सही है, और लिख देगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग तो ये पॉइंट गलत में जाएगी। ये तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। अब अगर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में कह दिया तो ये गलत हो जाएगी पॉइंट। तो उसमें से आपको करेक्ट इनकरेक्ट के पॉइंट में ये पॉइंट बना के डाली जा सकती है। तो इतनी है पॉइंट ये सिनर्जिक्स, क्योंकि कैसे बनता है, क्या बनता है, ये किताब में लिखा था। अब अगला हेडिंग है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये पढ़ाएंगे कल, संडे क्लास लेंगे। अब आज थोड़ा लेट इसलिए हो गए क्योंकि जो है एक साहब का एडमिशन कराना था, उसमें जो है ठीक है। तो थोड़ा सा बचा है आपका, ये थोड़ा क्या मतलब, इसमें एक टॉपिक बचा है आपका, पूरा एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है, इसके बाद इसके हाँ ये एप्लीकेशन जो लिखा है ना, ये एप्लीकेशन पीछे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा है। ये सब पूछ चुके हैं यार, ये एप्लीकेशन पूरा एग्जाम में आ चुका है, कोई बच में नहीं किया अभी तक। इसमें 2 एप्लीकेशन तो कोऑर्डिनेशन वहाँ के हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग्स आपको पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये भी यहाँ का नहीं वहीं का है। और आपको जो है हाँ इलेक्ट्रोप्लेटिंग यहाँ 2-3 पॉइंट्स हैं। फिल्म जो होती है, प्लेटिंग के बाद फिल्म जो रील होती है, पहले आता था फ़ोटो खिंचाते थे लोग ना, अरे फ़ोटो तो 2 दिन बाद फ़ोटो मिलता था, आज तो झटपट चलता है। पहले एक पैजामा वाली फ़ोटो चलती, देखा होगा, लाल पैजामा लगा रहता था, पिन होल कैमरा। अरे अभी आज के 10-12 साल 8 साल पहले कचहरी के सामने लाल ऐसे पैजामा टांगा रहता था। आप फ़ोटो खिंचाइए, पता नहीं उसके पैजामा क्या ढोला करते थे, दे देते थे। तो वो अब तो बंद हो गई है। अब तो आजकल कुछ नहीं है, मोबाइल से खींच के निकलवा लेते हैं। तो पहले रील आती थी, तो उसको रील को धुला जाता था, उसे हाइपो बोलते थे। तो हाइपो भी यहाँ पढ़ाना है। तो देखो अब मान लो हमने हाइपो यहाँ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, और हाइपो और कहाँ है, इनऑर्गेनिक में। तो तुम कैसे छोड़ोगे, मान लो उसने हाइपो पूछ लिया तो केस करोगे। हाइपो यहाँ तो लिखा हुआ ना एप्लीकेशन में, तो इसीलिए कोई पॉइंट ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक छोड़ ही नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं वो अलग लिखा हुआ है। तो यहाँ हटाएं तो वहाँ से पूछेंगे, अब यहाँ भी हटाना चाहिए हाइपो। तो ये जो है रेगुलर क्लास होगी। अब ये कल परसों में ख़त्म हो जाएगी, कल या मैक्सिमम परसों ख़त्म हो जाएगी। तो आने वाले मैं कल बता दूंगा कि सन टेस्ट कब होगा। तो टेस्ट ये दोनों में लायक होगा, इसका भी होगा और केमिकल बॉन्डिंग का होगा। तो जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते रहेंगे तो क्वेश्चन उस हिसाब से कम होता रहेगा, ठीक है।